है। लेकिन पहली बार हम जितने अच्छे तरीके से उसे समझाते हैं वो ज्यादा अच्छा है, और फिर जितनी भी बार मिलेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ एक एक दो दो प्रोडक्टों की और नॉलेज देते रहेंगे, तो बहुत से प्रोडक्ट प्रत्येक फैमिली में उपयोग होने लगेंगे। आज डीएक्सन के पास इतने प्रोडक्ट हैं कि उनमें से कोई अगर हम 5 से 10 प्रोडक्ट को भी सही से सेलेक्ट कर लें और प्रॉपर उसकी नॉलेज ले लें और पर डे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें, तो हम अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी हमसे काम नहीं हो पा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? ज्ञान की कमी। किसकी कमी? ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी होने के कारण हम बहुत सही तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में आकर के हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं और साथ साथ अपने ज्ञान में जो नॉलेज है उसमें प्लस कुछ और नॉलेज लेते हैं, जिससे धीरे धीरे करके परफेक्ट दिशा की ओर हम लोग जाने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट मैं लेता हुआ चलूंगा, और यहाँ पर हमारे साथ श्री नवजोत जी भी हैं। मैं वो भी पिछले 20 साल से डीएक्सन के प्लेटफॉर्म को उपयोग कर रहे हैं, उनके भी हम विचार को जानेंगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ हम जब बात करते हैं तो हमें सामने वाले व्यक्ति की समझ भी होनी चाहिए कि ये किस कैटेगरी का है, क्या क्या ले सकता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। और हम अपनी बात बताने से बेहतर पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहता है आपसे। अगर हमने ये समझ लिया तो हम उस तरीके से बातचीत कर लेंगे। पैसा हर कोई चाहता है, पर पैसे के लिए काम करना पड़ता है, काम को समझना पड़ता है, तब जाकर पैसा आता है। तो डॉक्टर लिम, सामने जो फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने 1993 में एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, और सिर्फ 3 उद्देश्य के साथ। स्वास्थ्य अच्छा रहे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है? जब हम प्रोडक्ट को, जो रिएक्शन के किसी भी प्रोडक्ट को जो लोग रेगुलर, चाहे एक प्रोडक्ट खाने वाला यूज कर रहे हैं चाहे दो, आपने देखा होगा कि उससे स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं आती। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि जिन्होंने एक बार प्रोडक्ट लिए और फिर ठीक ठाक रहा और फिर कुछ समय के बाद छोड़ दिए, लेकिन 4 साल के बाद उन्हें फिर से रिएक्शन के प्रोडक्ट ही याद आए। इसका कारण क्या है? कि इन प्रोडक्टों में अट्रैक्शन है और व्यक्ति इसे भूल नहीं पाता, इसकी इतनी खूबी है। तो सेहत तो हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रोडक्ट को खरीदें और उसे भरपूर तरीके से उपयोग करें, लेकिन संपत्ति को अर्जित करने के लिए हमें इसका प्रचार और प्रसार करना होगा। जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम को समझते हुए, अगर हमने प्रोडक्ट खरीदे और सिर्फ सबको बता रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कहीं और से ले रहे हैं, आपसे नहीं ले रहे हैं, या आपने उन्हें ज्वाइन नहीं किया, तो आपको लाभ नहीं होगा। बस सिर्फ इतना लाभ होगा कि आपने प्रचार प्रसार किया। तो जब भी कोई काम किया जाता है तो उसे समझ कर किया जाता है। संपत्ति एक ऐसी संपत्ति खड़ी हो सकती है कि आप लाखों रुपए हम लोग पर मंथ कमाने में सक्षम हो सकते हैं, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। यही इसकी खूबी है। डॉक्टर लिम ने इस चीज को समझा। आज दो ही जरूरत है, अच्छी सेहत और पैसा। तो दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर दे दी। पैसा भी है हमारे पास और अच्छी सेहत भी है, तो हमें सुख का अनुभव होगा, हैप्पीनेस जिसे कहते हैं। हैप्पीनेस ऑटोमेटिक मिलता है। सेहत अगर अच्छी है, पैसा भी आपके पास अच्छा है, और हमारी हैबिट्स अच्छी हैं। इस सिस्टम में एक चीज और है, जब तक व्यक्ति की अच्छी आदतें नहीं है तब तक इसमें सफल नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत तो वो काम करके आगे बढ़ सकता है, साल 2 साल, लेकिन लंबे समय नहीं टिक पाता। तो हमें सही तरीके से आगे बढ़ना है। देखिए, मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि सेहत को अच्छा रखने के लिए कि हम प्रोडक्ट तो खाएं, लेकिन प्रोडक्ट खाने के साथ साथ हमें कुछ बातों की नॉलेज भी होनी चाहिए। किस किस की नॉलेज होनी चाहिए? देखिए, अ, एक फोटो है, लिखा है
डॉक्टर हिप्पोक्रेटस ने। डॉक्टर हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर थे, जो कि एलोपैथिक के फर्स्ट डॉक्टर थे। और उन्होंने ही एलोपैथिक चिकित्सा का पूरा सिस्टम तैयार किया, और उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। इन्होंने लिखा, आप अगर खुद के अपने चिकित्सक नहीं है तो मूर्ख है। क्यों लिखा उन्होंने? कि हम अगर अपने शरीर की भाषा को नहीं समझ पाए और दूसरा व्यक्ति हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। आज एक एनालिसिस किया गया, उसमें लिखा 100 में से 85% समस्याएं हम अपने शरीर की खुद ठीक कर सकते हैं। 15% ऐसी समस्या हैं जिनके लिए हमें चिकित्सक की आवश्यकता है। कब? जब हम अपने शरीर को किसकी शरीर को कब किस चीज की जरूरत है, बस सिर्फ इसका ध्यान रख के उसे देने लगें। तो डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या करते हैं? हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ कोई समस्या आ गई है तो उसको भी निपटाने में मदद करते हैं। तो इस सेंटेंस को हमें याद रखना होगा। दूसरा सेंटेंस उनका क्या था? आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए, और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। यानी हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर का प्रतिदिन इलाज करता रहे। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ हो गया, तो वो इलाज हमारा शरीर करता रहेगा, और उस खाने से ही तो हमें फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इनका मेन लोग होता है। ये भी डॉक्टर हिप्पोक्रेटस ने कहा। इसी कारण चिकित्सा विज्ञान में भी, और जो खाने के जो तरीके हैं उसमें कहा गया 80% हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि अल्कलाइन फूड हो, और 20% एसिटिक फूड होना चाहिए। और अगर 100% ही अल्कलाइन फूड है तो हमें कोई समस्या ही नहीं हो सकती। 80% अल्कलाइन फूड में सारी, आप अगर देखोगे जितनी भी फल फ्रूट हैं ये सब आते हैं, प्लस दाल में मूंग की दाल आती है, मट्ठा आता है। और आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर लिम ने अपने जितने भी प्रोडक्ट रिएक्शन में खाने वाले हैं वो सब 100% अल्कलाइन है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अल्कलाइन फूड क्या है? गैनोडर्मा ल्यूसिडम। मार्केट की जो चाय है वो एसिटिक है, पर हमारी चाय में गैनोडर्मा मिल गया जिसके कारण वो अल्कलाइन हो गई। इस कारण उसी से पी करके हम अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। मार्केट में जितनी भी कॉफ़ी हैं वो सब एसिटिक हैं। अपनी कॉफ़ी में गैनोडर्मा आ गया, उसके कारण अल्कलाइन हो गई, और हम कितनी भी मात्रा में पी सकते हैं। तो हमारा भोजन हमारा इलाज करेगा और हमारी समस्याओं को भी ठीक करेगा। मतलब समस्या बढ़ेगी भी नहीं, और धीरे धीरे हम ठीक होने की दिशा में चलेंगे। ये कब है? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, और हम बचपन से ही अगर इसे ले रहे हैं तो क्या होता है कि हम बीमार ही नहीं पड़ते। सबसे अच्छी चीज़ है ये प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है हमारे शरीर को इतना स्ट्रांग कर देती है कि बीमारी नहीं आती है। आ भी गई तो हम जल्दी ठीक होते हैं। एक और डॉक्टर हिप्पोक्रेटस का सेंटेंस है, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, भोजन का हर तत्व हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी इन्होंने, इसको हमें समझने की जरूरत है। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, ये सही बात है। कैसे सही बात है? कि अगर हम कोई चीज खाते हैं तो वो सबसे पहले पेट में जाती है, फिर शरीर हमारा उसे पचाता है, और उसके पोषक तत्वों को खून में डालता है। अगर उसमें कोई जहरीला तत्व है, अगर उसमें कोई खराब तत्व, वो भी हमारे खून में जाएगा, और जब वो खून में जाएगा तो हमारे सिस्टम को खराब करेगा। तो इसी कारण कहते हैं कि जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर है, केमिकल है, पॉइजन्स है, या दारू है, या उल्टी सीधी चीजें हम खाते हैं तो हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। आज मार्केट में, भारत की मार्केट में सबसे ज्यादा बीमार होने का कारण क्या है? हम उठते ही दूध वाली चाय पी रहे हैं, और वो चाय हमारे शरीर को क्या कर रही है? धीरे धीरे कमजोर कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स हैं। पर अपनी चाय क्या है? एक तो अल्कलाइन है, दूसरा इसमें गैनोडर्मा मिला हुआ है जो हमारे शरीर को मजबूत करती है। इसी प्रकार मार्केट की अगर हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का उसमें सिर्फ रस मिला है, सिर्फ उसमें क्या मिला हुआ है? सुगंध मिली हुई है, ओरिजिनल कॉफ़ी नहीं है। ओरिजिनल कॉफ़ी महंगी होती है काफ़ी, आम आदमी उतना नहीं खरीद पाता। तो मार्केट में 90% कंपनियां क्या करती हैं? केमिकल वाली देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी, कब्ज, और भी कई समस्याएं आती हैं। पर अपनी डॉक्टर लिम ने जो कॉफ़ी तैयार की उसमें गैनोडर्मा डाल दिया, अल्कलाइन कॉफ़ी है, और शुद्ध है, हर कंट्री में बिकने वाली है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भोजन
के अंदर जो चीज है, अगर उसमें जरा सी भी कोई गड़बड़ी होगी तो हमारे शरीर पर तुरंत इफेक्ट पड़ता है। एक वर्ड आपने सुना होगा, फूड पॉइजन का। फूड पॉइजन जब किसी को होता है तो वो किससे होता है? भोजन वो खाता है, लेकिन भोजन को खाने के बाद क्या हुआ, उसके जो केमिकल्स या उसमें जो जहर है वो हमारे शरीर में चला गया। वो हमने जहर समझ के नहीं खाया, बल्कि भोजन में वो था मिला हुआ और हमें पता नहीं चला, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टी हो जाती है, किसी को दस्त हो जाते हैं। ये शरीर का ट्रीटमेंट है। शरीर क्या करता है? उसे निकाल करके बाहर फेंकता है, आपको बचाने की कोशिश करता है। शरीर की अपनी एक सिस्टम है कि कोई भी खराब तत्व अगर जाएगा तो शरीर सबसे पहले बाहर निकालेगा, लेकिन अगर शरीर कमजोर होगा तो वो नहीं निकाल पाता है। तो डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब क्या करते हैं? हमारे शरीर को मजबूत करते हैं, हमारे सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी रखने में मदद करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। इससे क्या होता है कि कहीं पर कोई चीज़ गलती से चली भी गई तो वो हमारा बॉडी उससे बहुत जल्दी निकाल देता है, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। एक एनालिसिस आप भी देखिएगा कि जब आप शादी बारात कहीं पर खाना खाते हैं, उसके बाद अगले दिन आपका पेट गड़बड़ होता है। क्या होता है? किसी को दस्त हो जाते हैं, किसी को साफ नहीं रहता पेट। उसका कारण क्या है कि जो उल्टी सीधी चीजें खाई, वो खाना बनने के 4-6 घंटे के बाद खाया और उसमें उल्टे सीधे कलर केमिकल्स थे, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था कि भारत में जो अल्सर हो रहा है, भारत में जो कैंसर हो रहा है, उसका बहुत अधिक कारण क्या है? कलर का, आर्टिफिशियल कलर का उपयोग करना। और कलर का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? आज लोग बर्थडे मनाते हैं, उसमें केक काटते हैं, उसमें वो केमिकल्स डाले जा रहे हैं जो बैंड है, और छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें समस्या हो रही है, आंतों की समस्या, कैंसर की समस्या। और केक बच्चे के बर्थडे में काटा जा रहा है, और वो जहर हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न होती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पेट हमारा सही है तो कोई समस्या नहीं होगी। और डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट को आप खाएंगे तो सबसे पहले आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखेगा। इसकी कॉफ़ी पीजिए, इसकी चाय पीजिए, इसका आरजीजीएल लीजिए, इसका स्पालूना लीजिए। जिसकी जितनी क्षमता सही है, आपके पास सही तरीके से पैसे की व्यवस्था है, तो आरजीजीएल, स्पालूना, मोरंजी, मैनकेंडू को सही तरीके से उपयोग किए, जीवन में कभी बीमारी ही नहीं आएगी। देखिए, 1931 में एक पर्सन को नोबेल प्राइज दिया गया। वो क्या, उन्होंने क्या लिखा कि नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी बीमारियां में नहीं हो सकती, कैंसर भी, अगर हमारा बॉडी में हर चीज क्या है? अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। ब्लड हमारा अल्कलाइन है, बॉडी में जितने रस बनते हैं वो सब अल्कलाइन है, तो कोई बीमारी नहीं होगी। बॉडी उसे पनपने नहीं देगी, उन बैक्टीरिया को और इन सब को। कैंसर के लिए भी बोला। इस कारण आपने देखा होगा हमारे डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर किसी के पास बजट कम है तो चाय को खूब पिलाते हैं अपनी, 3-3 लीटर, 4-4 लीटर। और आरजीजीएल के 10-10 पेयर कैप्सूल को खूब मिक्स करके पिलाते हैं अगर कोई गंभीर बीमारी होती है। उससे क्या होता है? हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है। ब्लड अल्कलाइन होगा तो शरीर हमारी व्यवस्था को ठीक कर देगा। एवरेज केस में आप कम भी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समस्या बड़ी है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, जिससे जल्दी से जल्दी ब्लड अल्कलाइन। ब्लड अगर एसिडिक हो जाता है तो हमारे स्किन में फोड़े, फुंसी, खुजली, या फिर स्किन का कलर खराब हो जाता है, ये सब समस्या आती हैं। और साथ साथ बेचैनी रहती है, और फिर लंबे समय के बाद फिर लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत आने लगती है, या फिर किसी को किसी और तरीके की हृदय, हार्ट की बीट्स बढ़ने लगती है। ये सब क्यों होता है? ब्लड जब एसिटिक हो जाता है। ब्लड एसिटिक कब होता है? जब हम भोजन एसिटिक लेते हैं। एसिटिक भोजन में चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, इसके अलावा जो मिल्क टी हम पी रहे हैं खराब क्वालिटी की, उसमें केमिकल्स मिले हैं, खराब क्वालिटी की कॉफ़ी पी रहे हैं, या और भी चीज़ें हैं आज की डेट में, सब्जी वब्जी, इन सब में भी आज की डेट में छिड़काव इतना होता है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। तो हम धोते कितना भी हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ऑर्गेनिक खेती आज की डेट में कोई कर नहीं रहा, कर भी रहा है तो उसके रेट्स ज़्यादा होते हैं, तो आदमी खरीद नहीं पाता। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम जो ले रहे हैं, लेकिन हमारा अगर शरीर मजबूत है, थोड़ी बहुत खराब चीज चली भी गई तो शरीर की व्यवस्था ऐसी है, उसे शरीर डिस्चार्ज कर देगा और हमारे शरीर को बीमार नहीं पड़ने देगा। इस कारण रिएक्शन की चाय, रिएक्शन की कॉफ़ी, आरजीजीएल, मोरंजी, या अपना ब्रेकफास्ट वाला बिस्किट्स है, इन सब को
हम हैबिट में डाल लेते हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर एक तरीके से क्या रहता है, अच्छी अवस्था में रहता है। ये है गैनोडर्मा। देखिए, डिएक्सन का गैनोडर्मा और बाकी गैनोडर्मा में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसमें 6 तरीके के अलग अलग लाल फल हैं कुदरती। इसे किंग ऑफ हर्ब कहते हैं, जड़ी बूटियों का राजा कहते हैं। लीवर गैनो, इसका रस लीवर को फायदा देता है। रुई गैनो, ब्रेन गैनो, हार्ट गैनो, किशमिन गैनो, ये सब पीकॉक गैनो, ये सब मिला करके एक बना दिया और इसका कुछ अंश किसमें मिला दिया, कॉफी में, कुछ चाय में और बाकी प्रोडक्टों में भी। और 100% प्योर फल वाले भाग को पाउडर करके आरजी में डाल दिया, उसका पाउडर भी है, कैप्सूल भी है। और जड़ वाले भाग को किस में डाल दिया, घियल में डाल दिया। फल वाला भाग हमारा जो आरजी है, चाहे पाउडर के रूप में लें, चाहे आप कैप्सूल के रूप में, ये हमारी शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब शरीर की सफाई करने में हमारे शरीर को हेल्प देता है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर का रक्त साफ होने लगता है, पेट के अंदर जो गंदगी है वो बाहर निकलने लगती है। तो जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगने लगता है। तो इस कारण कभी आपको टेस्ट भी करना हो कि ये वास्तव में कैसे करता है, तो अपने ऊपर भी कभी टेस्ट करके देखिएगा कि एक बार 4 आरजी को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करके घोलिएगा गुनगुने पानी में, और सवेरे सवेरे सिप ले लेके पीजिएगा। और फिर देखिएगा अगले दिन या थोड़ी देर के बाद आपका पेट कितने अच्छे तरीके से साफ होता है। या फिर चाय थोड़ी स्ट्रांग बना लीजिएगा और फिर आप पीजिएगा, तो आप देखेंगे अंदर की गंदगी को बहुत तेजी से वो निकाल देगा। कभी बाहर का खाना खा के आए, मार्केट का, होटल का, तो आने के बाद अपनी जरा चाय स्ट्रांग पीजिएगा, उसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं आप। तो आप देखेंगे अगले दिन पेट आपका बहुत साफ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शरीर के अंदर की गंदगी निकल जाती है तो हमारे सिस्टम पर लोड कम पड़ता है, और फिर इंटरनल रिपेयरिंग सिस्टम चालू हो जाता है। हर अंग अच्छे तरीके से जिसको जो बनाना है वो बनाने लगता है। तो इससे हम एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर बीमार हो गए तो हम अच्छी अवस्था में आने लगते हैं। मार्केट में और भी कंपनियों का हो सकता है गैनोडर्मा, लेकिन उसमें कोई एक वैरायटी होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। अभी तक हमें ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली जिसमें फल वाले भाग का अलग कैप्सूल है, जड़ वाले भाग का अलग कैप्सूल है। डॉक्टर लिम ने व्यवस्था ये इसलिए करी, कहीं पर फल वाले भाग को ज्यादा लेना पड़ता है, कहीं पर जड़ वाले भाग को। जैसे जड़ वाला भाग जो आपका जीएल है, ये हमारे शरीर में जितने भी असंतुलन है उसे संतुलित करने में मदद करता है। जैसे किसी की हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर किसी का क्या हो रहा है, कहीं पर ब्रेन में कुछ हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं, कहीं पर कम बन रहे हैं, तो वहाँ पर जीएल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। और जीएल बच्चे के लिए भी अच्छा है, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए भी और उसके इम्यून पावर के लिए भी। तो वो चीज़ लेते, वो इम्यून बूस्टर है। तो इस कारण दोनों को एक तो अलग अलग बनाया, और दूसरा सबसे अच्छी चीज है, जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो आप जीएल को उसे दे सकते हैं, वहां पर आरजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मेरा तात्पर्य है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन काम हमारे शरीर पर अच्छे तरीके से करते हैं। और दूसरी एक कैटेगरी है, किंग ऑफ हर्ब तो है ही, साथ साथ किंग ऑफ एडॉप्टजन भी है। एडॉप्टजन कहते हैं भोज पदार्थ को। भोज पदार्थ एडॉप्टजन कैटेगरी में देखो बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे हल्दी आती है, तुलसी आती है, ये सब भोज पदार्थ में ही आती है। लेकिन किंग ऑफ नहीं है। किंग ऑफ एडॉप्टजन वो है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी के भी साथ लिया जा सकता है, और पूरी बॉडी को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। पहली चीज, नो साइड इफेक्ट। आप इसे कम मात्रा में लो चाहे ज्यादा मात्रा में लो, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। मार्केट में बहुत से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको अगर थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो आपके शरीर में दिक्कत हो सकती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन खाते हैं हम, लेकिन अगर ज्यादा खा लेंगे उन्हें दिक्कत हो जाएगी। लिमिट में लेना पड़ेगा। ऐसे ही नीम की पत्ती लोग लेते हैं, अगर ज्यादा खा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। लिमिट में लेना हो, और लगातार नहीं ले सकते बाकी भोज्य पदार्थों को। लेकिन ये किंग ऑफ एडॉप्शन है, इसे लाइफ टाइम ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और हमारे पूरे शरीर को नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है। एक चीज और समझिएगा कि इसका किसी दूसरे के साथ, भोजन के साथ साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसे मार्केट में आयुर्वेद में क्या होता है कि इस चीज के साथ हम ये नहीं खा सकते, लेते हैं, अगर दोनों को साथ ले लेंगे तो बेमेल हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। इसे हम किसी के भी साथ ले सकते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी खूबी है। तो यानी आपका अगर कहीं पर चिकित्सा चल भी रही है, चाहे एलोपैथिक की, चाहे आयुर्वेदिक की, चाहे आप नेचुरोथेरेपी में कुछ ले रहे हैं, चाहे आप
यूनानी में ले रहे हैं तो उसके साथ आप इसे ले सकते हैं, छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। एक अच्छा भोज पदार्थ है और वो भी किंग ऑफ एडॉप्शन। दो खूबी है, देखिएगा इंटरनेट पर डाल के, किंग ऑफ हर्ब, आपका गैनोडर्मा लूसिडम नाम आएगा, ये इसका बॉटनिकल नेम है। और जितने भी प्रोडक्ट है हमारे, देखेंगे आप, अगर इस गैनोडर्मा है तो या तो फ्रंट साइड का रेड कलर का होगा या बैक साइड का व्हाइट कलर का होगा। जैसे आप देखिएगा, साबुन आपका बाहर का है, रेड कलर का है, ब्राउन से कलर का है। आरजी और जीएल एक डार्क है, एक लाइट है। इसके अलावा शैम्पू देखो डार्क कलर का है, पेस्ट आपका हल्के कलर का। किसी में कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिला है। अभी एक नया साबुन आया है एलोवेरा का, वो कैसा है, एलोवेरा हल्का ग्रीन कलर का होता तो वो ग्रीन कलर का। इसी प्रकार आपका जो गैनोडर्मा का एक और साबुन है वो भी ब्राउन कलर का, यानी जिसका नेचुरल जो रंग है वही रंग है। देखिए, दो तरीके के रंग होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम जो कलर होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, और जो नेचुरल है वो नुकसान नहीं देता। तो आज देखो, जिस जिस चीज में कृत्रिम चीजें आप ले रहे हैं, बनावटी रंग ले रहे हैं, जैसे मिठाइयों में डाला जा रहा है खूब जम के, केक वेक में डाला जा रहा है, दाल मोठ में भी, आजकल दालों में भी लोग कलर कर देते हैं, मार्केट में देखने में सुंदर लगाई दिखाई दे। तो वो सब हमारे शरीर में जाता है और हमारे सिस्टम को खराब कर देता है। तो अब ये सब रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब प्राकृतिक हैं और किसी में कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत अच्छी होती है। मैं तो एक बात व्यक्ति से कहता हूं, अगर एक बार सही से ठान ले और 90 से 100 दिन सिर्फ रिएक्शन के प्रोडक्ट ही खाए, जैसे इसका दलिया है आपके पास, इसकी चाय है, कॉफी, और बाहर से कुछ ना ले, सिर्फ पानी ले, तो व्यक्ति की कोई भी समस्या, जो भी समस्या है शरीर की, वो भी ठीक हो जाएगी और साथ साथ हमारे शरीर की कायाकल्प भी हो जाएगी। ये इसकी खूबी है, क्योंकि हम मार्केट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल कलर केमिकल है मिला हुआ, हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड नहीं होता वो, उसमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जिसको अगर समस्या ज़्यादा है, और समस्या थोड़ी बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर से जो ले रहे हैं, दाल रोटी सब्जी अच्छी क्वालिटी की ले सकते हैं, तो हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका, ये है आरजी, ऋषि गैनो। इसका नाम ही ऋषि गैनो है। अब देखो, ऋषि गैनो एक ऐसा, ये कैप्सूल है और पाउडर के फॉर्म में भी है, और जिसमें भी ये मिला हुआ है, जैसे हमारी चाय में भी ये मिला हुआ है, तो ये हमारी बॉडी की सफाई करने में खूब मदद करेगा। इसमें सबसे अच्छी खूबी क्या है कि हम अपने शरीर के अंदर अगर कहीं पर कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स नहीं जा रहा और हमारे शरीर में कहीं पर गंदगी अगर नहीं है, तो क्या होगा कि हम हल्का फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। अब शरीर में गंदगी जाती कैसे है, खाने के साथ ही जाएगी, जबरदस्ती तो कोई खराब चीज लेगा नहीं, खाने के द्वारा जाएगी, या हवा के द्वारा जाएगी, या फिर किसके द्वारा जाएगी, हम जब नहाते हैं, अगर केमिकल वाले साबुन को मसाज करते हुए नहाते हैं, तो रोम छिद्रों से भी केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं। या हम टूथपेस्ट करते हैं, खराब क्वालिटी का टूथपेस्ट, आज की डेट में हर कंपनी ज़्यादातर टूथपेस्ट में स्वाद के लिए क्या मिला देती है, मीठा करने के लिए मिला देती है सैकरीन, और भी उल्टी सीधी चीजें। तो अब सवेरे सवेरे उठकर हमने जब उससे मंजन किया अगर, तो हमारे शरीर में गंदगी चली जाती है, ये सब नुकसान देती है धीरे धीरे करके। तो इस कारण डॉक्टर लिम ने क्या करा, इसी जड़ी बूटी का टूथपेस्ट बना दिया। उसमें लिखा है ऊपर देखिएगा, नो आर्टिफिशियल कलर और डज नॉट कंटेन सैकरीन। इसका मतलब कोई भी कलर और केमिकल्स नहीं है। सिर्फ इस पेस्ट को सही तरीके से उपयोग करने से सवेरे सवेरे हमारे शरीर में गैनोडर्मा का सेवन हो गया, जीभ के रास्ते भी थोड़ा सा गया, और हमारे मुंह को भी अच्छा उसने रखा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लीनिंग भी अच्छी हो गई। ऋषि गैनो टी में भी ये आरजी कैप्सूल मिला रखा है। कुछ लोग इसे अगर खरीद नहीं पाते, तो डॉक्टर लिम ने एक ऑप्शन रखा, आप क्या करिए, चाय पी सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद इसका जड़ वाला भाग, वो है गैनोसिलियम। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी असंतुलन है, एक तो उसे संतुलित करता है, दूसरा शरीर को स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है, ताकत भी देता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आरजीजीएल हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, व्यक्ति के समझ में आने के ऊपर है। ये हमारी उम्र को कम करने में मदद करेगा, हमारे शरीर की सफाई भी करेगा, बैलेंस भी करेगा, ताकत भी देगा। और अगर कोई व्यक्ति कोई गोली खा रहा है, किसी दवाई, किसी भी
बीमारी की, जैसे कोई हार्ट की खा रहा है, या फिर कोई लंबे समय से थायराइड की खा रहा है, या उल्टी सीधी कोई भी खा रहा है, अगर डॉक्टर ने बता रखी है, हम इस आरजीजीएल को अपनी चाय कॉफी को या मोरंजी को लेते रहेंगे तो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी बहुत कम होंगे, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। तो एक तरीके से सेफ चीज है। मैं यहाँ पर, हमारे बीच में है सर नवजोत जी। तो मैं सर से कहूंगा, सर भी लंबे समय से आरजीजीएल को उपयोग कर रहे हैं, तो आप कुछ अनुभव बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। आपके भी हम अनुभव को शेयर करेंगे, प्लीज सर। वेलकम, इस समय उपस्थित हैं तो अगर आपको सर बताने की कोशिश करेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ चंद्रशेखर जी, वैसे आप बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि आरजीजीएल का जो सेवन है, मैं पिछले 20 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। कोई एक आध दिन होगा कहीं ऐसी मजबूरी रही होगी जिस दिन मैं इसका यूज नहीं कर पाया, लेकिन इसका लंबे समय तक यूज करने का मेरे को फायदा ये हुआ कि अभी मैं 59 59th ईयर में हूँ। और अभी तक भगवान की कृपा से मेरे को किसी प्रकार की कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभार है कोई खांसी जुकाम हो जाए, या कभी कभार कभी कुछ खानी पड़ गई, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे लोग लंबे समय तक ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, और आजकल आप लोगों ने देखा है कि ये जो मैंने बीमारियां बोली हैं, ये तो लोग 35 40 साल की उम्र में ही ये दवाइयां का सेवन शुरू करने लग गए हैं। तो एक एक चीज मेरे जहन में आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे चंद्रशेखर जी शेयर कर रहे थे, कई बार हमारे माइंड में जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो माइंड कई बार ना अपने को वहां ले जाता है कि हम लोग शायद किसी बीमारियों का इलाज करने की तरफ निकल पड़े हैं। या मन में ये आता है कि ये जिन चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये किसी बीमारी विशेष के लिए कोई दवाई है, या बीमारी विशेष के लिए इसकी कोई डोज होती होगी। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। और ये जो बीमारियां आती है, जो लोग आपने देखा होगा आपके सर्कल में जो लोग बीमार हैं, उनको तकलीफ किसी एक बीमारी से शुरू हुई थी, लेकिन अभी वो पहली को ठीक नहीं कर पाए थे, दूसरी तीसरी चौथी शुरू हो गई। उसका रीजन ही ये था कि वो हम लोग बीमारी का ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, लेकिन हम अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। अब बॉडी का ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे शुरू शुरू में चंद्रशेखर जी ने आपको बताया हिपोक्रेटस के बारे में, तो वो जो दो तीन उनके कोट्स हैं उनको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप उन चीजों को ध्यान में रखोगे ना, फिर आप आरजीजीएल का सेवन बड़े अच्छे से कर सकोगे, और दूसरे बंदे को समझा भी सकोगे कि आपका भोजन ही आपकी दवा होनी चाहिए। तो ये गैनोडर्मा एक मशरूम है, तो ये तो हमारा भोजन है ना, दवाई तो नहीं है। और वो जो पहली लाइन उन्होंने पहली बार बोली थी कि जो लोग अपना इलाज खुद नहीं कर सकते वो लोग मूर्ख हैं। तो हमें अपने शरीर का इसलिए भी एक ध्यान रखना चाहिए। आपने कभी देखा है किसी एक के अंगूठे का निशान किसी दूसरे बंदे के अंगूठे के निशान के साथ मिलता हो? ये तो आप सब लोग जानते हो कि हर बंदे के अंगूठे का निशान अलग अलग होता है। मैं दो तीन चीजें और भी इसमें ऐड करता हूं। आपने शायद देखा होगा, आपको शायद पता हो, ये जो हमारा जबड़ा होता है ना नीचे वाला, ये भी किसी के साथ नहीं मिलता। आपने सुना होगा किसी का जबड़ा टूट गया तो डॉक्टर इसी को रिपेयर करते हैं, बाहर से दूसरा जबड़ा नहीं लग सकता। जो हमारे कान का छिद्र है, ये भी सबका अलग अलग होता है। ये जो हमारी जीभ के ऊपर आप निशान देखते हो ना, जैसे अंगूठे का निशान होता है, ये भी सबका अलग अलग है। ये तो चलो वो चीजें हैं जो थोड़ा ध्यान से सोचने समझने में होता है। आपने देखा है कि कभी किसी की आवाज एक जैसी हो, किसी का चाल चलन एक जैसा हो, किसी का स्वभाव एक जैसा हो, किसी का चलना, आप देखना एक भीड़ में देखना, सब लोगों की चाल भी अलग अलग होती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब आप आरजीजीएल यूज करोगे, गैनोडर्मा यूज करोगे, डीएक्सन के दूसरे प्रोडक्ट यूज करोगे,
तो कभी ये मत सोचना कि सामने वाला भी ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूंगा। ऐसा नहीं है। सामने वाले की डोज, सामने वाले का यूज करने का तरीका, क्वांटिटी डिफरेंट होगी आपकी क्वांटिटी से। हाँ, आप उससे गाइडलाइन ले सकते हो, जैसे चंद्रशेखर जी आपको बता रहे हैं, पांडे जी ने जो आपको बताया वो उनका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप खाना शुरू करोगे तो इसको खुद भी महसूस करना कि अगर आप एक एक खाते हो, दो दो खाते हो, तीन तीन खाते हो, कितने में आपको अच्छा महसूस होता है। और ये यहाँ पे एक चीज का ये भी ध्यान रखना, ये कोई फिक्स डोज नहीं हो जाएगी कि अगर आज आप एक एक खा के ठीक हो रहे हो या एक एक खा के ठीक महसूस कर रहे हो तो सारी जिंदगी एक ही होगा। तो जैसे आप दूसरी चीजों का जो सेवन करते हो वो कम ज्यादा होती है। जैसे मौसम के बदलने से पानी कम ज्यादा, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो सबको पता है। मौसम के बदलने से पानी कम ज्यादा, और मौसम के बदलने से हमारा भोजन भी कम ज्यादा हो जाता है। अभी सर्दी आ गई है, हम थोड़ा ज्यादा खाने लग जाएंगे। गर्मी आती है तो हम लोग थोड़ा कम खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आरजीजीएल का जब आप सेवन करोगे तो ये भी आरजीजीएल टाइम टू टाइम आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप हिपोक्रेटस वाली बात याद रखोगे तो आप इसको बड़े अच्छे से कर सकोगे। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये करता रहा हूँ टाइम टू टाइम। अब मेरे को घूमने का बहुत शौक है, जैसे ही मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं इसकी क्वांटिटी को नॉर्मल, जो मैं दो पेयर यूज कर रहा हूँ। दो पेयर से कभी मैंने कम जिंदगी में नहीं लिए। शुरू शुरू में मैं एक पेयर करता था लेकिन दो पेयर से कम नहीं। अब जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो कई बार चार पेयर या छह पेयर भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसका सेवन जब करोगे तो थोड़ा सा अपनी बॉडी का, अपनी बॉडी की एक्टिविटी का, जिसको आयुर्वेद भाषा में बोलते हैं ना, बॉडी की तासीर का ध्यान रखना। उस तरीके से आप इसका सेवन करना। और ये जो गैनोडर्मा हमें आरजी और जीएल के रूप में मिलती है, ये तो प्योर फॉर्म है। अभी तो हमें कैप्सूल और पाउडर मिल रहा है, बड़ी जल्दी हमें इसकी टेबलेट भी मिलने वाली है। तो आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हो। और जो लोग थोड़ा बजट को ध्यान में रखते हैं, है, या कई बार ऐसा है कि आरजीजीएल पूरा परिवार नहीं खा सकता, तो जैसे पांडे जी आपको बता रहे थे, हमारे पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाय है, कॉफी है। तो हम उनके थ्रू भी गैनोडर्मा का सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप भी तब करोगे और अब दूसरे बंदे को तब करवा पाओगे जब आपको गैनोडर्मा की समझ होगी। जिस दिन आपको गैनोडर्मा की समझ आ गई उस दिन आप इसको किसी भी रूप में सेवन कर सकते हो। क्यों पांडे जी, मैं इसके यस, बारे में ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, चलिए आप आगे और प्रोडक्टों के बारे में ज्ञान दीजिए प्लीज। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया। ये रिएक्शन में हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं, और वास्तविकता क्या है कि जो डॉक्टर हिप्पोक्रेटस ने कहा, अपने चिकित्सक हम खुद बने। तो एक चीज जो उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने ये पाया, जब भोजन करता है व्यक्ति, करने के बाद वो महसूस करे, फील करे, अपने अंदर पूछे प्रश्न, मुझे कैसा लग रहा। अगर उससे अच्छा लग रहा है तो यानी वो चीज़ हमारे खाने के मतलब की थी। और हम कोई चीज़ खाने के बाद अंदर से फील कर रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी हमें उसे नहीं खाना चाहिए। तो हर व्यक्ति का जो बॉडी के अंदर का पार्ट है, जिसे माइंड कहते हैं, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है, और उसे सब पता होता है ये शरीर की ज़रूरत है और ये नहीं ज़रूरत है। तो उसको खाने के बाद ज़रूर हम एक बार फील करें, भोजन आने के बाद सही तरीके से देखें। देखिए, शरीर जब भोजन करता है तो पहले हमारी आंखें खाती हैं, आंख से हम देखते हैं, फिर हमारा मन खाता है, मन से हम सोचते हैं उसके बारे में, और फिर जाके हमारा शरीर खाता है। तो तीनों चीज़ों में अच्छा भाव होना चाहिए। अच्छा भाव होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। आगे चलते हैं हम। इसके बाद, ये एक कॉफी है, 3 in 1 गैनोडर्मा की प्रीमिक्स कॉफी है। जैसे डॉक्टर लिम ने क्या करा, जब स्टार्टिंग करी थी 1993 में कंपनी, तो उसमें दो प्रोडक्ट थे, एक आरजी, एक जीएल। देखो उन्हें कितना कॉन्फिडेंस था कि दो प्रोडक्ट से इन्होंने कंपनी लॉन्च करी और स्टार्ट कर दिया, और आज इतने लगभग सारे कंट्रियों में प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये कॉफ़ी को उन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने चेक किया, सोचा कि मार्केट में पानी के बाद पीने वाली सबसे ज्यादा चीजें क्या है, चाय है और कॉफी है। तो उन्होंने उसमें गैनोडर्मा डाल दिया। इससे एक तो ये अल्कलाइन हो गई, दूसरा गैनोडर्मा के जो 400 से ज्यादा पोषक तत्व हैं वो मिलने लगे व्यक्ति को, तीसरा इसमें गैनोडर्मा के जो 23,000 एंटीऑक्सीडेंट्स है व्यक्ति को वो मिलने लगे। अच्छा, कॉफी में गैनोडर्मा होने का सबसे अच्छा फायदा ये है
कि जब भी हम कोई वस्तु को, किसी भी भोज्य पदार्थ को खाते हैं, लेकिन अगर वो ब्लड में सही तरीके से रोटेट नहीं कर पाएगी, यानी ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, तो हमें उसका फायदा नहीं होगा। अब कॉफी क्या है? नेचुरल कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट नेचुरल है, प्राकृतिक है। जब लेते हैं तो ये क्या करती है? ब्लड में बहुत तेजी से रोटेट होती है, और गैनोडर्मा के सारे पोषक तत्व ब्लड में जब घूमने लगते हैं, चारों तरफ मूव करने लगते हैं, तो आंख को जो चाहिए वो आंख ले लेती है, आंतों को जो चाहिए वो आंतें ले लेती हैं, इसके अलावा हमारे पेंक्रियास को जो चाहिए वो पेंक्रियास ले लेता है, यानी कि हर अंग को पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो कॉफी भी अगर सही मात्रा में पी जाती है, तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी। और आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी दिन बहुत ज़्यादा थके हुए हों, ट्रैवलिंग करके आए या काम ज़्यादा किया, तो एक पूरा सेशेट लीजिएगा, गर्म पानी डालिएगा, उसे धीरे धीरे सिप ले करके पीजिएगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आपकी थकान दूर हो जाएगी। सोने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। ये कॉफ़ी ऐसी नहीं है कि आपकी नींद को खराब करे, अल्कलाइन कॉफ़ी है। ज़्यादा मात्रा भी पी लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही करेगी। दूसरी एक और चीज़ है कि एक भ्रांति है लोगों के अंदर नॉर्थ में कि कॉफ़ी कम पीनी चाहिए। पर एक एनालिसिस किया गया तो उसमें यह पाया गया कि जिस जिस कंट्री में कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, नॉर्मल कॉफ़ी भी, तो वहाँ पर डायबिटिक पेशेंट्स बहुत कम हैं। और जहाँ चाय ज़्यादा पी जा रही है, वहाँ पर डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादा हैं। जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, यहाँ चाय ज़्यादा पी जाती है, यहाँ पर डायबिटिक पेशेंटों की भरमार है। तो कॉफ़ी के बारे में ये कहते हैं, अगर नेचुरल कॉफ़ी भी कोई पिए तो डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। और आप अगर अल्कलाइन कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें भी गैनोडर्मा की कॉफ़ी पी रहे हैं, तो फिर बात ही क्या है। ये एक तरीके से एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो हमारी सेहत को भी अच्छा रख रहा है, और हमारे दिमाग को भी तंदुरुस्त कर रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है कि हमारी जो एज है उसको भी कम करता है। आप रेगुलर जो लोग यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखेंगे उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है। तो कॉफ़ी बना के डॉक्टर लिम ने सबसे अच्छा क्या किया कि गली गली घर घर कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे ले सकता है, बस गर्म पानी चाहिए। और इसकी तासीर भी देखिए, आप समझिएगा। जैसे नवजोत जी कह रहे थे कि मौसम के हिसाब से बदलता है, तो आप गर्मियों में अगर बिल्कुल चिल्ड कॉफी आप इसकी पियेंगे तो आपकी गर्मी को दूर करेगी, और जाड़ों में आप इसे गर्म पी लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपना एक एक्सपीरियंस है कि मैंने पहली बार एक बार कॉफी पी थी बिल्कुल चिल्ड, ग्रेनेडोर्मा की नहीं, नॉर्मल कॉफी पी थी। और उस दिन बहुत गर्मी थी, जून का महीना था ये, सन 2000 की बात थी। किसी के घर पर मैं गया था, लेकिन पीने के बाद मुझे अब बहुत अच्छा लगा और ठंडक महसूस हुई। उस दिन मुझे लगा कि ठंडी कॉफ़ी में भी बहुत ताकत होती है। फिर जब हम डीएक्सन की कॉफ़ी से इंट्रोड्यूस हुए, तो गर्मियों में इसे ठंडा करके पीने लगे, जिससे क्या होता है कि हमें 6-7 घंटे तक का तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। ऐसे डिशेस हम घर में खुद बनाएं, अपने परिवार में भी पिलाएं और लोगों को भी जानकारी दें। नेक्स्ट आता है इसके बाद एक, ये कॉफ़ी तो गैनोडर्मा की है, और इससे पहले कॉफ़ी आई थी आपकी कॉर्डिसेप्स की, प्रीमिक्स गैनोडर्मा की ही है ये फोटो में। गैनोडर्मा की यहाँ पर 3 प्रकार की कॉफ़ी है। एक प्रीमिक्स कॉफ़ी है, इस ये थोड़ी हार्ड है, अच्छी लगती है। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं आप उसे दीजिएगा, उन्हें यही पसंद आएगी। स्ट्रांग है, पीने के बाद आपको हल्की सी गर्माहट का भी एहसास होगा। और अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर कोई समस्या है, जैसे किसी को हार्ट की, ब्लड प्रेशर बहुत स्लो रहता है, तो वो आप इस कॉफी को कर देंगे तो वो उसका मुरीद हो जाएगा, क्योंकि उसे कभी ब्लड प्रेशर की समस्या ही नहीं रहेगी। इसके साथ आप स्पालूना भी दे सकते हैं, क्योंकि वो खून बनाने में भी मदद करेगा। आज मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका ब्लड प्रेशर लंबे समय से लो रहता था और वो बहुत परेशान रहते थे। फिर जब उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू करा तो उन्होंने नॉर्मल कॉफी चाय छोड़ दी, इसी को पीते रहे, और आज कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर एक कॉफी आती है नॉर्मल लिंगजी कॉफी, वो भी, उसमें भी गैनोडर्मा मिला हुआ है। एक आपकी आती है 2 in 1 शुगर फ्री, 2 in 1 कॉफी है। ये ब्लैक कॉफी है, कुछ लोग को टेस्ट ब्लैक पसंद है तो वो ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। इसमें मतलब सिर्फ कॉफी का रस है, स्ट्रॉन्ग कॉफी है थोड़ी। अगर इसे आप पियेंगे, इसकी अच्छी ब्यूटी क्या है, ये आपके फैट को भी बर्न करने में हेल्प करेगी और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रखेगी।
तो जो लोग रियल कॉफी पीते हैं और ब्लैक पीते हैं, आप इसका मार्केट देखिएगा, बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें हम लोग कॉफी ले सकते हैं। इस विषय में हम सर से एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर भी कॉफी के पैकेट्स को हमेशा अपनी जेब में रखते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो मैं नवजोत सर से कहूंगा, जरा थोड़ा सर इस पर प्रकाश डालिए। जी सर। हाँ जी, पांडे जी, मैं आपको टोकरी वाला था कि भाई ये कॉफी के बारे में आप ज्यादा मत बोलो, ये मेरा टॉपिक है। ये डॉक्टर लिम की एक बुक है जो सवेरा जी ने एडिट की है और उसको प्रिंट किया है। उसमें भी वर्णन है, जब डॉक्टर लिम ने आरजी और जीएल के साथ कंपनी का शुरुआत की 92 में, तो क्या हुआ कि उनकी बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें पूरी डिटेल मिलेगी। एक साल होने को आया था लेकिन आरजीजीएल नहीं बिक रहा था बाजार में। तो उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने एक सज्जन कॉफी की दुकान लगाते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो म्यूनिसिपल कमेटी वाले उनकी वो दुकान उठा के ले गए। तो वो बंदा भागा आया, उन्होंने डॉक्टर लिम से कहा कि कॉफी के मेरी दुकान ऐसे चले गए, आप प्लीज मेरे घर पे मेरी वाइफ भी डांटेगी, वाइफ को बताना कि मेरा कसूर नहीं था। तो ऐसे वो जो सारी बात हुई, तो डॉक्टर लिम ने उसकी वो मशीन, वो जो उसका ठेला था, वो भी वापस दिलवाया, उसके घर पे भी जाके किया। तो डॉक्टर लिम के दिमाग में ये बात है, तो वो बंदा जब बता रहा था कि लोग आते थे जी कॉफी पीने ऐसा, तो डॉक्टर लिम के दिमाग में आया कि गैनोडर्मा के लिए, आरजी और जीएल के लिए तो मैं कस्टमर ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ कस्टमर एक अच्छी कॉफी ढूंढ रहे हैं। तो अब डॉक्टर लिम तो बहुत दिमाग वाले, बहुत तेज तरार आदमी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कॉफी और गैनोडर्मा को मिक्स कर लें। अब यहाँ क्या होगा कि लोग कॉफी पीने आएंगे और गैनोडर्मा का सेवन होगा। और उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, ये जो मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ इसकी एक वीडियो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पड़ी है। ये अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहां से वो कंपनी में से, वो कंपनी की वेबसाइट में से वो वीडियो की डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया में 82% लोग कॉफी के, मैं अगर वर्ड बोल दूं, अडिक्ट हैं, कॉफी पीते हैं। 82% लोग कॉफी पीते हैं। और ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट है बिकने वाला, पेट्रोलियम के बाद। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम बिकता है और दूसरे नंबर के बाद कॉफी बिकती है। जब ये डाटा मेरे सामने आया था आज से 20 साल पहले, तो मैंने सोचा कि भैया ये 82% लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ आसपास कॉफी पीने वाले। अब मैं उन दिनों में डीएक्सएल में आने से पहले ब्रिस्ता में कॉफी पीने जाता था, वहां दो चार पांच सात लोग बैठे होते थे कॉफी पीने वाले, और मेरी रिश्तेदारी में भी कोई कॉफी नहीं पीता। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा जानकारी ली तो मेरे को पता चला, जैसे पांडे जी भी बता रहे थे, कि वो जो 18% कॉफी नहीं पीते ना, वही हमारे इंडिया में रहते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। और ये 18% दुनिया की लगभग 800 करोड़ लोगों के 18% थे। मतलब कि ऑलमोस्ट 1/5 लोग दुनिया में, 800 करोड़ में से जो 1/5, लगभग 160 करोड़ कॉफी नहीं पीते, वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही रहते हैं, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनों में। लेकिन साउथ इंडिया में, श्रीलंका में और इन देशों में कॉफी बहुत बिकती है। तो क्यों ना कॉफी का ही बिजनेस किया जाए। गैनोड्रामा तो 82% लोग नहीं यूज करते, कॉफी करते हैं। तो हम लोगों को कॉफी दे और गैनोडर्मा का स्वाद भी दे। तो मैंने ये सोच के, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते हो मैं इंजीनियरिंग लाइन से हूं, तो हम लोग फिगर और फैक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो जब डॉक्टर लिम ने भी कॉफी निकाली, और अभी भी अगर आपको थोड़ी जानकारी हो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें डीएक्सएन की कॉफी ही चलती है, उनमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, कॉफी चलती है। बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च ही कॉफी हुआ था। ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है ना, वहाँ कॉफी से ही हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। तो जैसे पांडे जी कह रहे थे कि मेरा कॉफी में बहुत, मैं इसमें बिजनेस करता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रोज सुबह 2 पाउच कॉफी के, वैसे ज्यादा होते हैं लेकिन 2 पाउच तो मैं अपनी जेब में डाल के लाता हूँ, बाकी मेरे पास बैग होता है, बैग में कॉफी होती है। तो मैं दिन में 2 लोग ढूंढता हूँ जिनके साथ बैठ के मैं कॉफी पीऊं। ये इतना बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप लोगों के साथ कॉफी शेयर करना शुरू कर दो।
अब मैं यहाँ कुछ लोगों से जब बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। कुछ खर्चा नहीं होगा। आप फिगर एंड फैक्ट के ऊपर बात करो। अगर आप 2 पाउच रोज यूज करते हो, एक पैकेट में कितने हैं? 25 पैकेट है। तो आपने 2 पाउच रोज यूज किए तो लगभग 12 दिन आपका वो पैकेट चल गया। तो 12 और 12 24, तो महीने में 4 5 दिन तो आप छुट्टी करोगे, तो मतलब कि आपके 2 पैकेट लगेंगे। 2 पैकेट अगर मैं डीपी प्राइस के हिसाब से भी जाऊं तो ये 2,000 रुपये से नीचे नीचे का खर्चा है। तो आपका 2,000 रुपये का खर्चा, आप सोचो कि ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो जो दो आपने 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, आप मान के चलो कि मैंने काम शुरू किया। अगर आप कोई काम शुरू करोगे तो एक दुकान भी तो किराए पे लोगे ना। तो ये सोच लो कि 2,000 रुपया किराया दे रहे हो। और ये जो कॉफी आप 2,000 जब लोगों से पियोगे, तो आधी कॉफी तो आप ही पी जाओगे ना। 2 कप तैयार करोगे, अगर आप किसी के साथ बैठते हो, एक बंदा वो पिएगा, एक आप पियोगे, तो लगभग आधी कॉफी तो आपने पी ली। तो 500 रुपया ही खर्चा हुआ। अब जब आप उन लोगों से कॉफी पियोगे, तो इसमें 2 पैकेट में लगभग 100 कप कॉफी के बन जाते हैं। कुछ तो ज्यादा भी बना लेते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं तो 100 कप कॉफी के बनते हैं। अगर मैंने 50 लोगों को कॉफी पिला दी और उनमें से 10 लोगों ने मेरे से कॉफी खरीद ली, तो एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस है वो 200 रुपया है लगभग। तो अगर 5 लोगों ने, सॉरी, 10 लोगों ने ली, तो 200 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपया मेरा वापस आ गया। लेकिन मेरे को 10 कस्टमर मिल गए जो मेरे को हर महीने कमा के देंगे। ये जो मैंने आपसे बात की, आप इसको अपने दिमाग में ऐसे बैठाइए। नई नई चीजों की इजाद कीजिए। ये जो दुनिया में बिजनेस होता है ना, नेचुरली हमारा पहला फोकस तो है हम किसी को प्रोडक्ट देना है ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। लेकिन ये जो बिजनेस होता है, ये हर चीज को सपोर्ट करता है। हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। जब हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमें राज किया, वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो बिजनेस करने आई थी और बिजनेस करते करते पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर लिया। तो अगर हम डीएक्सएन को एज ए बिजनेस भी प्रमोट करेंगे, तब भी काम तो वही होगा कि लोगों की सेहत ठीक होगी। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों के साथ कॉफी शेयर कर सकते हो। और जैसे पांडे जी ने आपको बताया, कॉफी एक कैटलिस्ट का काम करती है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पता है कैटलिस्ट होता है। जब हम किसी चीज की रिएक्शन करते हैं, उसमें कैटलिस्ट यूज होता है ताकि रिएक्शन तेज हो जाए। तो जब हम गैनोडर्मा को कॉफी के रूप में लेते हैं, तो वो थोड़ी सी गैनोडर्मा जो कॉफी में है, वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छा असर करती है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखो। और किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे पांडे जी आपको इतना अच्छे से समझा रहे हैं, आपको इतना इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के साथ कॉफी शेयर कर लोगे, आजकल लोग धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर बहुत लंबी लंबी बहस आपके साथ करने के लिए तैयार है। आप बैठो उनके साथ। है, आपका धर्म, आपकी धार्मिक भावना कुछ और हो सकती है आपकी राजनीतिक चेतना कुछ और हो सकती है। कोई बात नहीं, आप बैठो। आप मोदी के भगत हो या मोदी के अगेंस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी के साथ बैठ के कॉफी पी लोगे, है, आप मुस्लिम धर्म से हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, कोई बात नहीं, आप किसी के साथ बैठ के कॉफी पियो। और कॉफी पीते पीते, वो एक इंग्लिश में बात होती है, ब्रेकिंग द आइस। तो वो आपकी एक शुरुआत उसके साथ हो जाएगी। और यकीन जानना, जब ये कॉफी, गैनोडर्मा वाली कॉफी, किसी के अंदर जाके वो बात करती है ना, तो बंदे को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा 80-85% जो बिजनेस है, वो कॉफी के ऊपर ही है। आज की मीटिंग में काफी सारे लोग बैठे हैं जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों को शुरू से ये बताया कि लोग, अ, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये डॉक्टर लिम के साथ मेरी एक 2008 में बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी। मैं भी वहां, जैसे शुरू शुरू में हर बंदे के मन में डाउट होते हैं, मेरे मन में बहुत डाउट थे। तो डॉक्टर लिम ने जो मेरे को बताया, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि डॉक्टर लिम ने बोला कि जब किसी के पास पैसे की कमी होती है, मैं एक्चुअली डॉक्टर लिम को ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब, आरजीजीएल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने ये किराने की दुकान सी क्या खोल दी। अब एक बंदा चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल बेचता, अच्छा लगता है। मैं जाट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, तो हमारे में तो ये बहुत बुरा गिना जाता है कि जाटों का लड़का और ये चाय कॉफी बेच रहा है। तो डॉक्टर लिम ने जो मेरे को बोला, उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सरदार जी, आप ये प्रोडक्ट इसलिए यूज कर रहे हो, आरजीजीएल इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा है ऑलरेडी। मैं आप अपने बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन जिस दिन बंदे के पास पैसे की कमी आती है, आपको पता है कि उस दिन बंदा सबसे पहले कटौती किस चीज के ऊपर करता है?
ना तो वो अच्छा कपड़ा पहनना भूलता है। वो अगर कटौती करता है वो अपने खाने के ऊपर कटौती करता है। आपने देखा होगा गरीब लोग है, वो अचार के साथ रोटी खा रहे हैं, है चाय में डुबो डुबो के रोटी खा रहे हैं, कोई पैसे नहीं है उनके पास, क्या करें, पेट तो भरना है ना। अब नवजोत, उन्होंने कहा कि तेरे कस्टमर के पास जब पैसा खत्म हो जाएगा, जब पैसा कम हो जाएगा, वो सबसे पहले जिस चीज को छोड़ेगा वो शायद आरजीजीएल होगा। क्यों? वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उन्होंने मेरे को कहा कि सरदार जी, जिस दिन आपके पास पैसा कम होगा ना, उस दिन आप भी आरजीएल छोड़ दोगे और लोगों को बोलोगे अरे मैंने 40 साल नहीं खाया था, मैं मर थोड़ा ही गया था, अब मैं नहीं खाऊंगा, मर थोड़ा ही जाऊंगा, तो लोग ऐसी बात करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, बंदा अमीर हो, बंदा गरीब हो, बंदा बीमार हो, बंदा तंदुरुस्त हो, बंदा अपने घर पे हो या बंदा किसी के घर पे हो, बंदा अपने घर पे हो या घर से बाहर हो, वो चाय कॉफी टूथपेस्ट साबुन शैम्पू तेल यूज करना नहीं भूलता। और हर बंदा जिस ब्रांड को यूज करता है वो उसी ब्रांड का ही यूज करता है। आपने देखा, अगर आप कहीं बाहर घूमने चले जाओ तो वहां जा, हम तो डीएक्सन वाले हैं तो डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन मैं दूसरे लोगों की बात करता हूँ, वो कोशिश करते हैं कि वही ब्रांड मिले जो वो यूज करते हैं। जिस ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हैं वो वही वाला परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो कि कल को वो बंदा गैनोडर्मा, स्पिरुलिना या हमारे पास जो और सप्लीमेंट्स है उनसे तो क्विट कर सकता है, पैसे की कमी के कारण या किसी भी कारण। लेकिन भाई मैं शर्तिया कह सकता हूँ, वो जो हमारी कॉफी है ना, इसको कभी ना नहीं बोल सकता। मैं, मेरे साथ जो बंदा 20 साल पहले जुड़ा, बल्कि मेंबर नहीं बना, जुड़ा मतलब जो मेरे टच में आया, आज भी वो मेरे से कॉफी लेके पीता है। और कई बार जब उसके पास कॉफी खत्म हो जाती है और उसको याद आती है यार कॉफी पीनी है तो नवजोत वाली पीनी है, लोग 10-10 12-12 15-15 16-16 साल बाद भी मेरे को भूले नहीं है। मेरे को मतलब रिएक्शन की कॉफी को भूले नहीं है। और अगर आप ये पकड़ लो रिएक्शन की कॉफी, और वो जो 18% लोग जिनको अच्छी कॉफी के बारे में नहीं पता, आप उनको एक अच्छी कॉफी के बारे में बता सकते हो। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना, ये जो कॉफी पीने वाले लोग हैं ना 82%, ये जल्दी जल्दी अपना ब्रांड नहीं बदलते। तो आप कॉफी पीने वालों के पीछे मत भागना। जिन्होंने लोग जो कहता मैंने तो कॉफी जिंदगी में कभी पी नहीं, वो आपका एक बहुत अच्छा कस्टमर है। जो लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, अब मैं मान के चलूं वो 18% पसंद करेंगे कल को। जो बंदा कॉफी पीना पसंद करता है, वो जिंदगी जब कॉफी पीता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अकेला ना पिए, वो किसी बंदे को ढूंढता है कि उसके साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। और दूसरी बात उसकी ये होती है, ये मैं डाटा 82% लोगों से इकट्ठा वाली बात करता हूँ, बंदा दिन में खाना खाना भूल सकता है, कॉफी पीना नहीं भूल सकता। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हम 18% लोगों में ले आए तो यार जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाएगी। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। मेरे ग्रुप में आरजीजीएल तो की सेल तो 10% भी नहीं है, बल्कि आरजीजीएल मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स की। मेरे ग्रुप में 60% से ज्यादा जो सेल है वो कॉफी की है। अगर आपको ये तजुर्बा करना है मेरे वाला, तो आप भी ये तजुर्बा करके देखना, ये कॉफी वाकई बहुत अच्छी है। और मैं एक चीज और करता हूँ, मेरे ग्रुप में जो लोग आरजीजीएल खाते हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि अगर कॉफी पीनी है तो कॉर्डिसेप की पी लो, ताकि कॉर्डिसेप आपको वहां से मिल जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आरजीजीएल खा रहे हैं और कॉर्डिसेप कॉफी यहाँ से पी रहे हैं। एक तजुर्बा आप और भी करके देखना, जैसे आपको पांडे जी ने कहा कि वो ठंडी कॉफी पीते हैं, आप इन कॉफियों को मिक्स करके भी पी के देखना, टेस्ट बड़ा अच्छा बन जाता है। और क्योंकि ये जो हमारी जीभ है ना, ये भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है, ये बार बार नया नया स्वाद ढूंढती है, तो आप वो नए नए स्वाद क्रिएट करना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमारी डीएक्सन की चाय बनाओ और उसमें कॉफी डाल के पी के देखो, और कोकोजी और कॉफी को मिक्स करके देखो, है 2 इन 1 को और कोकोजी को मिक्स करके देखो, 2 इन 1 को और हमारी टी को मिक्स करके देखो, अरे 2 इन 1 को लेमन जी के साथ मिक्स करके। तो ऐसे हम बहुत सारे स्वाद क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं। पांडे जी, कॉफी के बारे में बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, आप दूसरे प्रोडक्टों के बारे में भी आगे थोड़ा बताइए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम ये जो तीन कॉफ़ी हैं इसी को फोकस करके भी हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में बातचीत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि
हमें पता होनी चाहिए, पर जब हम बात करते हैं तो वो लिमिट में बोलना चाहिए कि ये कॉफी है, इसमें ये गुण है। पीकर देखोगे तो पता चलेगा। फिर आदमी सोचता है। पूरा पैकेट अगर मार्केट कर रहे हैं हम, लगे वो विश्वास में अभी पहली बार में नहीं हो पा रहा है, तो आप 10 पैकेट भी दे सकते हैं, इसके अंदर खोलकर 5 भी दे सकते हैं, उसके साथ बैठकर पी भी सकते हैं। जैसे नवजोत सर हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, आधा खुद पीते हैं और एक उसे पिलाते हैं। उसके दिमाग में कॉफ़ी घूमती है, ग्रेनेडर में घूमता है, फिर वो उनके साथ यूज़र बन जाता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आगे लेते हैं। ये एक जिमोका है। जिमोका में क्या है, कॉफ़ी और कोकोजी को मिक्स करके दे दिया है। प्रीमियम कॉफ़ी है, लाइट कॉफ़ी है, बच्चों के लिए भी अच्छी है, बुजुर्गों के लिए भी। और जो लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं, उन्हें स्ट्रांग लगती है, तो वहाँ पर जिमोका से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको गैनोडर्मा के भी फायदे मिलेंगे, कॉफ़ी के भी फायदे मिलेंगे। 1+1 सबसे अच्छी चीज़ ये है। और दूसरा, कोकोजी के भी फायदे मिलते हैं। ये कोकोजी है। देखिए मार्केट में आज की डेट में क्या है, बच्चों की सेहत को अच्छा रखने के लिए पेरेंट्स का एक बजट है, वो सोचते हैं कि बच्चे फिट रहें। तो इस पर हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। एक सेकेंड। हेलो। कोकोजी का क्या है यूज, देखिए आज की डेट में हर व्यक्ति बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो एक चीज हो सकती है बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि अब अगर हम होम मीटिंग करते हैं तो वहां पर क्या है, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और उनकी वाइफ भी हैं, या सिस्टर्स भी हैं, मदर भी हैं। तो जब बातचीत की जाए तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की बातचीत की जाए। जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे बच्चे हैं, तो मैं एक डायलॉग मारता हूँ, छोटे बच्चे जहाँ होते हैं, तो मैं उससे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि बेटा, तुम जो है अपनी क्लास में कौन से स्थान पर आते हो? तो वो एकदम कहता है कि मैं 10th स्थान पे आता हूँ, या 12th। वो कहता है, उनका अच्छा फर्स्ट कौन आता है? तो वो थोड़ी देर सोचते हैं, किसी का नाम ले लेते हैं, जो भी जिसने नाम लिया। मैंने कहा अब ये बताओ, उसकी जगह आप भी आ सकती हो, कैसे आओगी? तो वो चुप हो जाता है, बच्चा बेटा हो चाहे बेटी हो। छोटा है तब की बात कर रहा हूँ, बड़े तो बहस करने लगते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन 10th तक की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर वो एकदम झटका लगता है, बोलता मैं कैसे आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तरीका है, आप अल्कलाइन चीजें खाइए, और ब्रेन के लिए आप अगर कोई चीज लेते हैं उसे छोड़कर, वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा ब्रेन के मेमोरी को बढ़ाने वाला, और एक एक तरीके से हमारे ब्रेन को सशक्त करने वाला टॉनिक है, जिससे ब्रेन थकता भी नहीं है और याद करने की भी क्षमता बढ़ती है, उसका रेगुलर सेवन करिए, कोकोजी का, जिमोका का। पढ़ने से पहले आप वो पीजिए, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, एक दो चीजें और भी बता सकते हैं आपको, अगर लगे कि हर व्यक्ति की मेमोरी, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, बच्चों के पास समय होता है, तो आप उन्हें बताएं कि आप किसी भी चीज को अगर 100 बार पढ़ोगे तो वो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। तो बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं, और वो जहाँ पर क्लास में कोई स्थान नहीं आता है, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने लगते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है, साथ साथ कुछ मेडिटेशन भी बता सकते हैं, आपको पता है, जैसे इसका शून्य का, या मैं भी अपना बताता हूँ। तो हर एंगल से व्यक्ति को सपोर्ट मिले। तो कोकोजी चॉकलेट फ्लेवर का है, इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं, कुछ लोग दूध में पसंद करते हैं, तो शुरुआत दूध से कर दो, लेकिन उन्हें बताओ पानी में पियोगे तो ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आप खाने में अपने ऊपर, जैसे दही वगैरह में डालकर भी आप इसे ले सकते हो। और बच्चा बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं ले रहा, अगर वो छोटा बच्चा है, जिद्दी है, तो डायरेक्ट उसे खाने के लिए भी दे सकते हो, या इसकी आप चॉकलेट बनाकर भी दे सकते हो ठंडे फ्रिज में। आप स्टार्टिंग करिए, वो जहां पर एक बार वो लेने लगेगा, फिर उसे अच्छा लगने लगेगा, फिर वो लेगा। दूसरा, उसे जरूर बताएं कि जब आप, अभी आप हॉस्पिटल बच्चे को लेके कितनी बार जाते हो, महीने में एक बार, 2 बार, या 6 महीने में, लेकिन आप इससे लोगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया वास्तविकता है। ये और जेमो का, जो बच्चा रेगुलर यूज कर रहा और खाने में अगर थोड़ा सा है ठीक ठाक, तो आप स्पालूना, इससे बच्चे की इम्यून पावर भी अच्छी होती है, और हॉस्पिटल को तो कभी वो देखता ही नहीं है। ये इसकी खूबी। और साथ साथ
हमारी एक एज होती है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। वहां पर हार्मोन्स के परिवर्तन बहुत तेजी से होता है शरीर के अंदर। उस समय बच्चों की लेंथ बढ़ती है, तो वहां पर कोकोजी जिमोका के साथ अगर स्पालूना को 6 कैप्सूल 8 कैप्सूल आपने दे दिए, तो एकदम डायनामिक चेंज आता है और लेंथ भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, हाइट। इसकी भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कोकोजी वास्तव में क्या है, एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। और अगर सफ़र आप कर रहे हो तो 2 4 पैकेट रखें, जीभ में थोड़ा सा आप डाल लें, तो बाहर का कूड़ा करकट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पूरे सफ़र में अच्छी एनर्जी रहेगी। ये इसकी एक खूबी है। अब इसके बाद गैनोडर्मा, जैसे गैनोडर्मा की एक जी मिंट है। ये एक ऐसी मिंट है कि इसमें गैनोडर्मा मिला हुआ है। ये आपके जो साउंड सिस्टम है इसे स्ट्रॉन्ग करती है। और दूसरा सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप अगर बात करते लंबे समय तक टीचिंग का किसी का जॉब है, बोलने का जॉब है, तो वो टॉफी ये रखे और थोड़ा सा चूस ले, तो उससे क्या होगा कि उसको मतलब आराम मिलेगा, और कहीं पर गला बैठा है कुछ है तो उसमें भी उसे अच्छी फीलिंग आएगी। पर ये थोड़ी सी ठंडी है। अगर ठंडे एरिया में आप, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये हम सब आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं, सबको पता होने चाहिए, सबके अपने अनुभव हैं। तो ये मैं एक अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ जिमिंट का, कि जब बहुत ज़्यादा ठंडक हो तब आप अगर इससे किसी को दोगे या खुद खाओगे, खुद खा के देखना, तो आपको अनईजी फील होगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में अगर आप हो तो वहाँ पर देने से बचना चाहिए, तो वहाँ पर उसका डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन गर्मियों के दिनों में जैसे हमने इसे खूब खाया, या कहीं पर बहुत ज़्यादा बोलना होता है, इसे ट्रॉफी की तरह चूसते हुए खाते हैं, तो बड़ा अच्छा फीलिंग आई। लेकिन अभी हमारे यहाँ बहुत जाड़ा हो गया, तो मैंने एक दिन अभी खा ली थी, तो मुझे हल्की सी महसूस हुई, मतलब अनईजी मैंने फील किया। तो उस दिन मुझे ये पता चला कि इसको थोड़ा जब गर्म एरिया है वहाँ पर लेने की ज़रूरत है। यही एक मिनट आपकी क्वाड्रिसेप्स की भी है। इसमें क्वाड्रिसेप्स भी जाता है और साथ साथ स्टेमिना भी देता है। कुछ लोग देखो ऐसा होता है कि आपसे नहीं खा पा रहे हैं, कैप्सूल नहीं ले पा रहे हैं या चाय नहीं पी पा रहे हैं, तो आप ये देकर भी, ये जड़ी बूटी देकर इसके फायदे ले सकते हैं। फिर उन्हें आप बता सकते हैं कि भाई इसके कैप्सूल भी उपलब्ध हैं, कॉर्डिसेप्स की टैबलेट भी उपलब्ध हैं। इसी प्रकार गैनोडर्मा की भी यहाँ से एक शुरुआत हो सकती है। और ये 150 रुपए के हैं दोनों, 150 150 रुपए के। तो कम पैसे में व्यक्ति की एक बार स्टार्टिंग हो गई। कहने का तात्पर्य, अगर एक व्यक्ति कुछ भी नहीं ले रहा, लेकिन उसने अगर कॉर्डिसेप्स की मिंट या गैनोडर्मा की मिंट से शुरुआत कर दी, तो ये हमारे आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, तो आप उससे आराम से बात करिए, अपना उससे फैमिली मेंबर समझकर बात करिए, और उसकी पहले ज़रूरत को समझने की कोशिश करिए। जब आप कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे तो वो अपने आप बताने लगेगा, और फिर वहां पर अपने डीएक्सन के प्रोडक्ट को इंसर्ट कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, वो लाइफ लॉन्ग लेता रहेगा, और एक आध वो कॉमन जो प्रोडक्ट ले रहा होगा वो अपने आप बंद कर देगा। आपको बहुत ज्यादा बंद कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखिए, चाय है डिप टी, ग्रीन टी है। मार्केट में ग्रीन टी बहुत सी कंपनियों की है, बट इस ग्रीन टी और जो अदर ग्रीन टी है उसमें क्या अंतर है, हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी खूबी क्या है कि इस ग्रीन टी में गैनोडर्मा मिला हुआ है। गैनोडर्मा मिला होने से क्या हुआ कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स गैनोडर्मा के 23,000 आ गए। ग्रीन टी के 1200 एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं ऐसा रिसर्च। तो इसमें 24,200 एंटीऑक्सीडेंट्स की ग्रीन टी हो गई। और दूसरा सबसे अच्छी खूबी क्या है, इसको अगर आपको रियल में एनर्जी फील करनी है, तो 100 ml के आसपास खूब गर्म पानी करिए और उसमें एक डिप करिए 25 बार, टक टक टक, और उसे आप पी लीजिएगा, चाहे आप कैसे ही पिए। आपको एनर्जी 5 से 10 सेकंड के अंदर फील हो जाएगी, इतनी पावरफुल है। अब इसको अगर हम ज़्यादा पानी में पीते हैं बना करके, तो फील नहीं होती है। तो आप 100 ml में बना कर देखिएगा और इसे ठक 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 करके 25 बार मारिएगा और फिर पीजिएगा। ये इतनी जबरदस्त एनर्जी है जो किसी भी ग्रीन टी से एनर्जी नहीं आती है। तो ये हमारे बॉडी को अल्कलाइन करने में भी मदद करेगी। लोगों को आप बताइए, ब्लड अल्कलाइन होगा तो बीमारी नहीं होगी। दूसरा, ग्रीन टी के जितने फायदे हैं वो भी मिलेंगी, चेहरे पर चमक भी आएगी। इसी में दूसरी डिप्टी है आपकी मसाला डिप्टी। इसमें सब ये जड़ी बूटी है, जैसे दालचीनी है आपकी, और आपका अदरक है, इलायची है।
इन सबको मिक्स कर दिया है, 12-13 जड़ी बूटियों को साथ में गैनोडर में डाल दिया। अच्छा, ये दोनों डिप होने से सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट हमें कहाँ मिलता है? जैसे हम सफर पे जा रहे हैं, कहीं पर कुछ यात्रा कर रहे हैं, तो क्या होता है, ऋषिगेनो टी को या मसाला टी जो आती है कॉमन पत्ती वाली, उसको हमें छानना पड़ेगा, ये सब दिक्कत होगी। हम इसे लेकर चलें तो क्या होता है, अगर बस पानी गर्म आपने किया, वो पानी आपको हर होटल में भी मिल जाएगा, केटली रखी होती है, डिप डिप करें और सवेरे सवेरे पी लें, दिन भर आपको एनर्जी रहेगी। और दूसरा, आप किसी के साथ हैं, अगर किसी के यहाँ गए, उसने कहा भाई चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, तो उन्होंने कहा भाई देखो, चाय कॉफ़ी आप पीते हैं, हम भी पहले पीते थे, लेकिन क्या होता है कि मार्केट की ये जो चीज़ें हैं, ये इसमें मिलावटी चीज़ें बहुत मिली हैं, जिससे नुकसान रहता है, लीवर फैटी होता है या हमारे शरीर कमज़ोर होता है। उसकी जगह हम वर्ल्ड की सबसे अच्छी गैनोडर्मा की ग्रीन टी और मसाला टी को पीते हैं। तो आप हमारे लिए सिर्फ गर्म पानी आप मंगवा दीजिए, और उसे प्रेशर भी ना दें कि आप पीजिए इसे। अपना 1 कप गर्म पानी इससे लिया और उसे डिप 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 किया और आराम से पिया। फिर वो व्यक्ति पूछता है कि भाई साहब इसके क्या क्या फायदे हैं। मैंने कहा मैं इतने साल से लगातार पी रहा हूँ, ये मुझे फायदे महसूस हुए जो जो आपको हुए रियल में। आप पियोगे तो आपको भी महसूस होंगे। तो फिर वो पूछेगा कहाँ मिलती है? बोले मिलने का तो बहुत अच्छा तरीका है कि मैं ही इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं ही सब जगह सप्लाई करता हूँ। आप मुझे बताइए क्या क्या चाहिए, कितनी चाहिए, मैं आपके पास सेवा में उपलब्ध करा दूंगा। देखिए एक चीज और है, जब भी कोई चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कहाँ मिलती है, तो आप इधर उधर का अगर पता बता रहे हैं या कह रहे हैं कहीं नहीं मिलती है, हमारे ही पास मिलती है, तो वो ये समझ जाएगा ये झूठ बोल रहा है। दुनिया में अगर कोई चीज हमारे पास है तो वो कहीं ना कहीं से इसके पास भी आई होगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझने की है, उसे प्यार से बोलिए कि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम इसी चीज का बिजनेस करते हैं, हमारा ये भी काम है, और दूसरा जो काम कर रहे हैं आप वो भी बता सकते हैं। सर्विस क्लास है तो आप कह सकते हैं कि भाई सर्विस तो मैं गवर्नमेंट की कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ पार्ट टाइम मैं इसे भी कर रहा हूँ। मैंने अपने वाइफ के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, या अपने भाई के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है। ये एक अच्छा कार्य है, जनसेवा का कार्य है, जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं और हमारा पब्लिक में रिलेशन रहता है। इस तरीके से हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, होने को बहुत छोटी होती हैं, पर जब बातचीत करते हैं तो व्यक्ति के मन में उतर जाती हैं। तो उसको उसको आप पर विश्वास हो जाता है। विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको और आपके क्लाइंटों को जोड़ती है। तो उसमें एक बहुत कम अमाउंट में ग्रीन टी और मसाला टी को हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये है ऋषिगेनो टी। ये चाय तो ऐसी है, लोग कहते हैं पहला कप चाय का हमारे होठों को तर करता है, दूसरा कप जब हम पीते हैं तो हमें बेहतरीन दुनिया में ले जाने में मदद करता है, तीसरा कप पीते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये वो चाय है ऋषि गेनो टी। एक तरीके से चाय में गैनोडर्मा डाल दिया, और इसकी हेल्प से इसको सही मात्रा में हम पिए अगर, जैसे एक एक गिलास तो कॉमन व्यक्ति के लिए है, लेकिन अगर हम बीमार हैं, परेशान हैं, तो हम अपने ब्लड को अल्कलाइन करना चाहते हैं, लीवर हमारा अच्छे तरीके से काम करे, डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो, तो हम इसी को जूस की तरह 1 लीटर पानी खूब खौलाएं, गैस बंद करें, 1-1.5 चम्मच पत्ती डालें, ढक दें, उसमें अदरक इलायची डाल सकते हैं। या एक और चाय है हमारे पास मसाला टी, दोनों को मिक्स करके अब फिर आप उसे सवेरे शाम पीजिए। सवेरे शाम हम पियेंगे तो तरोताज़ा रहेंगे, थोड़ा बहुत जो भी हमारे शरीर में गंदगी चली गई वो भी निकालेगी। चाय की एक खूबी है, ये एंटी एलर्जिक भी है, एलर्जी को भी दूर करती है किसी भी प्रकार की। चाय भी एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी क्या होती है? पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, उसमें ये जड़ी बूटियों का राजा मिला हुआ है। अब देखिए मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। कॉमन चाय आप कितनी ज़्यादा पियेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ये जितनी भी पी लो कुछ नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। अगर सर्दियों में, अब सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ, सर्दियों में अगर आपको जुकाम हो जाए, और लोग जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं या परेशान रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ऋषिकेन टी है, आप 5 लीटर पानी को खूब खौलाइए या 2.5 लीटर पानी को खूब खौलाइए। खौलाने के बाद आप क्या करिए, उसमें 2-3 चम्मच पत्ती डाल दीजिएगा, और फिर थोड़ा आराम से छुट्टी वाले दिन जैसे संडे या कोई भी हो, आप उसे 5-2.5 लीटर पी लीजिएगा, चाहे 1 घंटे में चाहे 1.5 घंटे में। उसके बाद खत्म हो जाए तो फिर पी लीजिए। दिन भर में 5-7 लीटर अगर आपने सही तरीके से चाय पी ली तो जुकाम एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि जुकाम भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। तो ये जो अनुभव हैं, ये आपको जब अपने होंगे तो उसकी बात अलग होगी। दूसरा व्यक्ति जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं,
लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकल किया तो आप डंके की चोट पर कहते हैं। और ये कॉन्फिडेंस है, जब आपकी बातचीत होती है क्लाइंट के साथ, आराम से करें, तेज आवाज में नहीं करें। उसे ये शो ना हो कहीं से भी कि हम कोई ऐसी चीज देकर आप पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मार्केट की एक बहुत, मैं कई लोगों से मिला हूँ, कुछ लोगों को मैंने ऐसे बातचीत करते हुए देखा है कि वो लोग इतना शो करते हैं कि वो एक तरीके से एहसान दिखाने लगते हैं। वो एक तरीके से गलत हो जाता है। किसी को जल्दी पता चला, किसी को लेट पता चला, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं नवजोत सर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सर आप एक बार इस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपने अनुभव आप सुनाइए प्लीज सर। हाँ जी जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शेखर जी, ये जो चाय के बारे में आपसे बात कर रहे थे, तो वो जब मैं आपको कॉफी के बारे में बात कर रहा था और मेरी जो डॉक्टर लिम के साथ बात हुई थी, तो अ, उसी उसी सिलसिले में जब उन्होंने मेरे को कॉफी के बारे में बताया, तो फिर बात आई। जब उन्होंने कॉफी के बारे में बता रहे थे, उस वक्त मैंने उनको टोका था कि हमारे तो आसपास में लोग कॉफी नहीं पीते। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डॉक्टर लिम इंडिया में पढ़ाई करके गए हैं। जो आईआईटी खड़गपुर है, वहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लिया है, तो वो इंडिया के बारे में काफी जानते हैं। और उनको इंडिया के ऊपर विश्वास भी बहुत है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो इंग्लिश में बात कर रहे, तो ऐसे मेरे को मिस्टर सिंह कह के बुलाते, मिस्टर सिंह। कहते आपको पता है इंडिया में पॉवर्टी का रेट क्या है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने वैसे ही बोल दिया। मैं कहा सर होंगे 1/3 है। उन उन दिनों की बात है, तो हमारी जो काउंटिंग थी उन दिनों में 120 करोड़ के मामले में बनाई जाती। मैं कहा जी होंगे 40-45 करोड़। अब जो लोग बिजनेस करते हैं वो फिगर और फैक्ट के ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने मेरे को उस वक्त बताया कि 42%, ये 2008 की बात है, 2008 में बताया कि 42% लोग इंडिया में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो 42 अगर मैं देखा जाए तो लगभग 60 करोड़ लोग आसपास, मतलब 52-53 करोड़, 55 करोड़ के करीब टोटल पॉपुलेशन ऐसी होगी जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, ये बताओ कि ये जो हेल्थ है, ये हर बंदे का बर्थ राइट है ना? हर बंदे को चाहिए ना? उसका हक बनता है? बिल्कुल हक बनता है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नवजोत, दुनिया में बहुत सारी हेल्थ केयर कंपनी, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों का नाम भी ले दिया, आप भी जानते हो, इंडिया में भी चलती हैं, दुनिया में बड़ा टॉप का काम है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह, ये जो 50-55 करोड़ लोग हैं, ये अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए क्या करें? ये प्रोडक्ट तो अभी दूर की बात है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे। वो 2 केले खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, 10 रुपए के 2 केले आ जाते हैं। ये करने के भी पैसे, लेकिन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो लोग अपनी सेहत को कैसे ठीक रखें? तो अब जब वो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं उनको क्या बोलूं कि क्या ठीक रखें? तो उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया है ना, इसमें आपको पता है चाय का बिजनेस कितना है? तो उन्होंने उस वक्त का मेरे को फिगर हुआ, मेरे को याद नहीं है, उन्होंने बताया कि इतने करोड़ की चाय बिकती है। और उस वक्त जो रेट था हमारी चाय का, उसके हिसाब से हमारा जो चाय का कप था वो 1 रुपए का पड़ता था। 1 रुपए में 1 कप चाय तैयार होती। तो उन्होंने मेरे को वही बोला, एक बंदा अमीर है, गरीब है, बीमार है, तंदुरुस्त है, घर पे है, घर से बाहर है, वो चाय पी के आया है, उसके बावजूद भी घर पे आए बंदे को हम चाय पिए बगैर जाने नहीं देते। तो अगर आप उन 50 करोड़ लोगों को ये समझा दो कि आपको गैनोडर्मा वाली चाय मिलेगी, क्योंकि वो जो 50 करोड़ लोग हैं ना, वो दिन में कम से कम 1 कप चाय का तो पीते हैं, कहीं से भी बना के पिए, चाहे वो दूध वाली पिए, जो भी पिए, 1 कप चाय का तो हर हिंदुस्तानी सेवन करता है। जो लोग कहते हैं हम चाय नहीं पीते, वो भी 1 कप तो पीते हैं। अब वो जो 50 करोड़ लोग हैं, अब कहते नवजोत चाहता हो तो इसको एक सोशल काम समझ ले, चाहे इसको एक एज ए बिजनेसमैन सोच ले। 50 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं कि उनको एक गैनोडर्मा वाली, उनको एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट मिले, एक ऐसी चीज मिले जो सेहत ठीक रख सकती। तो अगर हम 50 करोड़ करोड़ उन लोगों को टारगेट करें जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई सप्लीमेंट नहीं खरीदना, उन्होंने कोई फल फ्रूट नहीं खरीदना, उन्होंने कोई सैलेड नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, अगर हम उन लोगों की चाय बदल दें 1 कप रोज का,
1 रुपए का कप, आजकल तो 2 रुपए हो गया, थोड़ा रेट बढ़ गया है, तो लगभग 2 रुपए का कप पड़ता है। तो 50 करोड़ वहां भी बढ़ गए हैं, 60 करोड़ लोग होंगे होंगे। तो 60 करोड़ लोग अगर एक कप कॉफी का पी इसका हमारी डीएक्सन गैनू चाय का पीते हैं, तो 60 करोड़ इंटू दो, 120 करोड़ रुपए का रोज का बिजनेस हम सिर्फ चाय से निकाल सकते हैं। अभी कंपनी की तरफ से हमें प्रमोशन चल रही है, बिजनेस 100 करोड़, 100 करोड़। अब उन्होंने कहा कि अब नवजोत तू कैलकुलेट कर, 42% लोग तेरी वेट कर रहे हैं कि तू उनको एक अच्छा स्वास्थ्य का एक अच्छा प्रोडक्ट बता, ताकि उन लोगों की सेहत अच्छी रह सके। या आप ऐसे समझ लो, 42% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस। आपका दिमाग इसके बारे में क्या बोलता है? ये जो टाटा है, अगर आप इसका एनालिसिस करो, जो लोग वो शेयर मार्केट और उसमें काम करते हैं, आप उनसे देखना। मैं आपको उन दिनों की बात बता रहा हूं जब इन्होंने टाटा नैनो का कारखाना बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में लगाया था, और वहां से किसी कारणवश इनको वहां से वो कारखाना उठा के गुजरात लेके जाना पड़ा। तो जब वो गया, तो जो जी बिजनेस के ऊपर उनकी इंटरव्यू आ रही थी, तो इंटरव्यू के दौरान मैंने खुद वो इंटरव्यू सुनी है, तो उसके दौरान जब वो एंकर ने उनसे पूछा कि आपका तो बहुत लॉस हो गया टाटा जी, तो रतन टाटा ने बोला कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो वैसे भी मेरे लिए घाटे का सौदा है, ये तो मैं देश की तरक्की के लिए चला रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कमा रहा। और मैं हैरान था, उन दिनों में इंडिका कार आई थी और इतनी ज्यादा बिकी थी, हर तीसरी कार सड़क के ऊपर इंडिका कार दिखती थी। लेकिन टाटा कह रहा है कि मेरे को तो इसमें से प्रॉफिट नहीं है। तो एंकर ने उससे जब पूछा कि अगर इससे आपको प्रॉफिट नहीं है तो हाउ यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो उसने मुस्कुरा के बोला कि मेरे को रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया तो दो प्रोडक्ट ने बनाया है। तो उसने कहा कौन से दो प्रोडक्ट आपके जहन में कौन से आ रहे हैं? एक तो जो हम चाय की बात कर रहे हैं, आगे दूसरा नमक। टाटा का 52% प्रॉफिट, ये 10-12 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात हो गई होगी। 52% प्रॉफिट टाटा का दो प्रोडक्ट से आता है, चाय और नमक। और हम लोगों के पास दोनों प्रोडक्ट हैं, दुनिया के बेहतरीन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और अगर आपका दिमाग कहता है तो आप भी कल को टाटा बन सकते हो। तो ये हमारी चाय में इतना कुछ करने की क्षमता है। आपका दिमाग मानता है, आपका दिमाग करना चाहता है, आप करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जैसे अभी आपको पांडे जी बता रहे हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। गैनोडर्मा वाली चाय दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। और दुनिया का बेहतरीन नमक, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करो, दुनिया का बेहतरीन नमक, वो भी हम आगे प्रोडक्टों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये पिंक साल्ट कहलाता है। और ये दोनों बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है, और हम लोग कहाँ हैं? आप अपने आप को देखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। इस चाय में ये क्षमता है। ये डॉक्टर लिम की जुबानी मैंने 2008 में इसके बारे में सुना था। और उन दिनों में जब ये चाय इंडिया में अभी नई नई लॉन्च हुई थी, हमारे पास पहले 2005 मेरे डिएक्शन में आने से पहले चाय आती थी, लेकिन 2005 में किसी कारणवश वो चाय बंद हुई। तो ये जब लॉन्च हुई, तो उन दिनों में मेरा वैसे पहला फोकस कॉफी के ऊपर है, लेकिन हमारा पंजाब में बहुत सारा जो गाँव के लोग हैं वो भी कॉफी को पसंद नहीं करते। तो वहां पे हम लोग ये चाय का बिजनेस बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और वैसे मैं सस्ता वर्ड कभी यूज नहीं करता, क्योंकि जो वर्ड सस्ता होता है ना, चीप होता है, वो बहुत ज्यादा चीप होता है। मैं कहता हूँ ये बहुत रीजनेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट है, जिसको हर कोई बंदा यूज कर सकता है। कमी सिर्फ ऐसी है कि हम इसको अच्छे से लोगों तक लेके नहीं जा पा रहे। क्यों पांडे जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर। तो आज चाय कॉफी के बारे में काफी हो गया है। तो हम्म। आगे के जो प्रोडक्ट आप डिस्कस करना चाहते हो उसके बारे में प्रकाश डालिए। सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, कि अगर सिर्फ चाय पर काम किया जाए, हम्म। अब पर डे जैसे एक मजदूर कमाता है हाँ हाँ। एक दिन में 500 रुपए, 700 रुपए, हम्म। और एक थोड़ा टैलेंटेड जिसे कहते हैं मिस्त्री 1000 रुपए तक कमाता है पर डे, हम्म। यानी लगभग 30,000 रुपए महीने। तो हम्म। चाय को हम लगभग किस तरीके से
प्रमोट करें कि 1,000 से 2,000 रुपए हमारे पास रेगुलर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पांडे जी, जो मैंने बोला कि जब हम बिजनेस करते हैं ना, अब हमारे में से बहुत सारे लोग, कुछ आपके जो लोग बैठे हैं जिनको मैं नहीं पर्सनली नहीं जानता, कुछ लोग कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग कुछ बिजनेस कर रहे होंगे। तो जब भी हम कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसकी एक स्ट्रेटेजी हमारे माइंड में आती है। जब नौकरी करते हैं तब भी माइंड में आता है कि जैसे सरकारी नौकरी करते हैं तो बंदा सोचता है इसमें पेंशन मिलेगी, ये होगा। और प्राइवेट नौकरी करता है तो उसको हमेशा होता है कि मेरे को दो चार जहाज ज्यादा मिले, मैं वो टाइम करता हूँ, ऐसे करते, तो ऐसे ही इसमें प्लानिंग करके होता है। अब आपके एरिया में अगर मैं अब खिंचा की या आपके वहां की बात करूं, तो आप एक पहले अंदाजा लगाओ कितनी पॉपुलेशन है टोटल। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके यहाँ की 1 लाख की पॉपुलेशन है, 1 लाख घर की पॉपुलेशन है। तो अगर 1 लाख घर में आप 10% लोगों के घर पे भी पहुंचते हो, तो आप अगर 100 लोग काम करने वाले हो, और अगर एक बंदा दिन में 2 डब्बे चाय के भी बेचता है, यहाँ पे मैं बेचने की बात जब कर रहा हूं तो वो हमारी एमआरपी की बात है। तो 60-70 रुपए एक डिब्बे के पीछे वो आराम से बचा सकता है। अगर वो पूरी एमआरपी के ऊपर नहीं भी बेच सकता, अगर मान लो वो किसी से 450 रुपया भी चार्ज करता है, तो एक चाय के पीछे 50 रुपए, दूसरे के पीछे 75 रुपए, तो एवरेज 60 रुपए वो बचा सकता है। तो अगर उसने 2 डिब्बे चाय के बेचे, सिर्फ बेचे, तो महीने में लगभग 60 डब्बे हो गए, 50 लगा लो कि 50 डब्बे वो महीने में बेच दिए। तो अगर मैं 60 के हिसाब से 50 डब्बों को लगूं तो 3,000 रुपया तो वो ये बचा सकता है। और ये जो उसने 60 डब्बे बेचे, तो 135 पीवी के हिसाब से उसके लगभग 10,000 पीवी उसके निकला है। अब अगर वो 25% कमीशन के ऊपर भी बैठा है, स्टार एजेंट है, तो उसको 25% आया तो लगभग 2,500 रुपया वो आ गया। और ढाई और तीन लगभग 6-7 हजार, 5-6 हजार रुपया की वो इनकम सिर्फ एक चाय के डिब्बे से। ये मैं पहले महीने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो 60 लोगों को, 50 लोगों को उसने चाय के डिब्बे दिए, नेक्स्ट मंथ वो खुद उसके कस्टमर कुछ 10-15-20% कस्टमर उसके परमानेंट हो जाएंगे। मान लो 50 डब्बों में से 20 डब्बे नेक्स्ट मंथ खुद बिक गए, और अब इसने 50 डब्बे कुछ और बेचे। अब ये जो उसने लगभग 2-3 महीने में 100 बंदों का एक कस्टमर बेस बना लिया, अब इसमें से वो कुछ बंदों को ज्वाइन कराएगा, उसको नेटवर्क में लेके आएगा। फिर वो बंदा अगर उस बिजनेस प्लान को समझता है, वो 6x6 के ऊपर काम करता है, तो अगर हम अकेले चाय के ऊपर भी बात करें तो बहुत अच्छा बिजनेस निकल सकता है। अब इसको थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके देखो। अब एक बंदा स्टार एजेंट है, वो एक चाय का डिब्बा जब कंपनी से लेता है तो उसको लगभग 50 रुपए वापस आ जाते हैं, 25% कमीशन में, या लगभग 200 एसवी है, तो उसको 50 रुपए वापस आ रहे हैं। अब उसने कुछ बंदों को चाय पीने लगाया। ये अगर जो लोग कागज पेन लेके बैठे हैं वो थोड़ा सा कागज के ऊपर लिख लेंगे, उनको समझने में आसानी रहे। मान लो उसने मेहनत की और एक महीने में 10 बंदों को चाय पीने पे लगा दिया। ठीक है, वो अब किसी भी रेट के ऊपर बेच रहा है, एमआरपी पे बेच रहा है, डीपी पे बेच रहा है, अभी वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो उसने 10 बंदों को चाय पीने पे लगा दिया, सिर्फ चाय पीने पे। अब मैं ये मान के चलता हूँ वो 10 बंदे सिर्फ उसे चाय का डिब्बा ले रहे हैं, और वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। अब उन 10 बंदों ने, इसने तो एक महीने में लगा दिया, उन 10 बंदों ने मान के चलो 3-4 महीनों में 10-10 बंदों को चाय पीने लगा दिया। तो 6 महीने के दौरान ये गिनती 100 बंदों की हो गई। अब ये जो 100 बंदे थे, इन्होंने अगले 6 महीने में, क्योंकि अब वो बंदा थोड़ा स्लो मान के चलते हैं, तो 10-10 बंदों को लगाया, तो ये 1,000 बंदा एक साल में चाय पीने लग गया। ये सारे ग्रुप ने मिलके 1,000 बंदे को चाय पीने लगा दिया। तो जो इस ग्रुप का लीडर था जिसने शुरू किया, उसको हर डिब्बे का 50 रुपए जा रहा है। तो 1,000 डब्बों का अगर उसको 50-50, ये कंपनी से जो बोनस मिल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो 1,000 डब्बों का अगर 50 रुपए के हिसाब से मिला, तो वो 50,000 रुपया कमाने के लायक हो गया एक साल के अंदर अंदर। अब आगे की बात सुनो। अब मान लो वो जो नीचे 1,000 बंदे थे, उनमें से किसी एक बंदे को पता चल गया कि यार ये ऊपर वाला, ये तो हम गिनती कर रहे हैं ना स्टार एजेंट लेवल पे, तब तक वो बंदा डायमंड भी बन गया होगा। अब उसको पता चला कि यार ये मेरा जो अपलाइन है ये तो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है। वो से पूछेगा कि भाई तू 50,000 रुपया कमा रहा है, मेरे को भी बता कैसे कमाना है। वो बताएगा ऐसे कुछ नहीं यार, तू 1,000 बंदों को चाय पीने लगा दे। अब वो डाउन लाइन में एक बंदे ने लगा दिया, अब वो 50,000 रुपया कमा रहा है। अब उसका वो जो डेवलपमेंट बोनस और लीडरशिप बोनस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला बंदा
वो नीचे वाले बंदे से लगभग 15,000 रुपया कमा रहा होगा। ये मैं आपको मिनिमम कैलकुलेशन के ऊपर कर रहा हूँ। तो 15,000 होगा। अगर वो 10 बंदे जिनको उन्हें चाय पीने लगाया था, अगर वो 10 बंदे यही काम करना शुरू कर दिए और वो 10 बंदे 50-50 हजार कमा रहे हैं, तो ऊपर वाला बंदा सिर्फ रॉयल्टी इनकम का 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। तो ये जो मैंने आपको बोला, ये जब तक कैलकुलेशन आप, ये मैंने आपको फटक गई बोर्ड के ऊपर होता तो अच्छा होता समझने में। तो आप इस तरीके से अगर आप एक प्रोडक्ट पकड़ के भी उसके ऊपर बिजनेस करते हो। आपके उत्तराखंड में तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको पंजाब की बात बताऊं, पंजाब में हमारे ज्यादातर जो शहर है उनमें जो बनिया कम्युनिटी है वो बिजनेस करती है। और वो हमेशा, एक जो बनिया परिवार है वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करता है। एक अगर घी का काम कर रहा है वो घी का कर रहा है, दूसरा चीनी का कर रहा है वो चीनी का कर रहा है, तीसरा नमक का कर रहा है, कोई मसालों का कर रहा है कोई। तो वो एक एक प्रोडक्ट पकड़ के ही उसके ऊपर काम करते हैं, और बड़े नॉमिनल मार्जिन के ऊपर, क्योंकि वो होलसेल का काम करते हैं तो वहां मार्जिन 1-2% ही होता है। वो 1-2% के ऊपर इतनी वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो लोग कितना पैसा कमाते हैं। जैसे आपके लोगों ने आपके एरिया में देखा होगा, एक बंदा छोटी सी दुकान कर रहा है, किराने की छोटी सी दुकान, उसने 20-25 हजार रुपए का सामान डाला है। वो उतने से काम से ही अपने घर का खर्चा चला रहा है। क्यों? वो उस बिजनेस को समझता है कि कितना मार्जिन। हमारे अब नेटवर्क मार्केटिंग में खासकर और डीएक्शन में खासकर ज्यादातर लोग ना बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देते। मैं ये कहता हूं कि बिजनेस के ऊपर ध्यान आपने सिर्फ इसलिए नहीं देना कि हमने पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। कई बार जो बिजनेस है वो हमें दूसरी चीजों के ऊपर भी मदद करता है। जैसे मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की बात बताई, वो तो यहाँ कपड़ा लेने आए थे बंगाल में। तो जब वो यहाँ कपड़ा का बिजनेस करने आए थे तो उन्होंने देखा कि भैया ये तो इंडिया तो बहुत अच्छा चीज है, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वो बिजनेस करते 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 हंसी खुशी में, और आप लोगों के पास ऐसा, क्योंकि हम लोग पंजाब में से बहुत लोग फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे पास डाटा अगर आपके पास भी है तो आप देखना, कुछ हजार अंग्रेज लोग आए थे और हम करोड़ों लोगों के ऊपर राज कर गए, वो सिर्फ बिजनेस के माध्यम से। उनके आगे जो बंदा कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच करता था, वो उसको बिजनेस समझाते थे, भैया पैसा कैसे कमाना। और आजकल भी आपने देखा है, ये राजनीति में और धर्म में, वो ज्यादातर लोग वो पैसे के लालच में ही बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये चाय के ऊपर अगर हम बिजनेस करना चाहें तो आप इसको इस तरीके की कैलकुलेशन करके आप काम कीजिए, और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, एक टीम बनाइए। उस टीम को आप कैसे कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो। जैसे आपने चाय के लिए टीम बनाना शुरू किया, हो सकता है आप चाय के लिए बना रहे हो लेकिन उसमें एक बंदा कॉफी के ऊपर काम करना लग जाए, एक बंदा स्पाइरुलिना के ऊपर काम करने लग जाए। कोई बात नहीं, अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट को पकड़ के भी काम कर लेना, तो कई बार क्या होता है कि एक बंदा बहुत सारे प्रोडक्टों के ऊपर काम करता है लेकिन उसकी मास्टरी किसी के ऊपर नहीं होती। तो जिस बंदे को जिस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत विश्वास हो जाए, जैसे मेरे को पर्सनली कॉफी के ऊपर बहुत विश्वास है, तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर भी ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो चाय और कॉफी है, ये दोनों बेवरेज हैं। और बेवरेज में वैसे भी इंडियन मार्केट में कोई बहुत अच्छा बेवरेज हमें अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ तो वहाँ पे बहुत ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे सेटल्ड ब्रांड हैं जिनके ऊपर बहुत तगड़ा बिजनेस होता है। जैसे आजकल हमारे पंजाब में तो खुल गए हैं वो टिम, आपने जैसे मैंने पहले ब्रिस्ता बोला, अभी टिम हॉर्टन करके खुल गया है, ब्रिस्ता है, कॉफी कैफे डे है। वो एक कॉफी के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की उनकी फ्रेंचाइजी है। हमारे पंजाब में अगर आपने इन कॉफी की कोई फ्रेंचाइजी लेनी हो तो 3 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइजी मिलती है। तो आप अंदाजा लगाओ उनपे। दिन में मैं खुद हैरान रह गया, एक दिन की उनकी 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए की कॉफी की सेल है एक आउटलेट की। तो आप अंदाजा लगाओ, अगर मैं 1 लाख की भी लगाऊं तो महीने की 30 लाख रुपए की अकेली कॉफी की सेल है एक आउटलेट के ऊपर। तो हम लोगों के क्या है कि हम लोग स्ट्रेटेजी नहीं बना पाते, हम लोग पेपर वर्क नहीं करते। और जब तक पेपर वर्क नहीं करोगे तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। आपका, आप जिस घर पे भी बैठे हो, इस घर का नक्शा पहले दिमाग में आया, फिर कागज के ऊपर बना। कागज के ऊपर बनने के बाद ही, जब आपने आर्किटेक्ट से नक्शा पास करवाया, उसके बाद ही मिस्त्री ने पहली ईंट रखी। मिस्त्री तब तक एक ईंट नहीं रखता जब तक उसके पास नक्शा नहीं होता। सो यू यू मेक अ प्लान, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ये, जैसे पांडे जी ने मेरे से पूछा था कि चाय के ऊपर हो सकता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, कंबूचा के ऊपर हो सकता है, मैं नमक के ऊपर हो सकता है।
इवन मॉस्किटो कॉइल के ऊपर हो सकता है अगर आप दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाओ। लेकिन हम लोग स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, ऐसे ही सुबह ही शुरू हो जाते हैं और गैनोडर्मा लेके, अच्छा तेरे को क्या है, तेरे को पाइल्स है, तेरे को ब्लड प्रेशर है, तेरे को ये है, ये गैनोडर्मा ऐसा है। हम लोग वैसे ही वाहियात वहां टाइम खराब कर देते हैं। तो आप एक ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ, हम लोग किसी दिन ओके, ये स्ट्रेटेजी हर हर बंदे की है, जिस बंदे को भी लगेगी हम लोग वैसे 1 to 1 बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। क्यों पांडे जी, ऐसा हो सकता है ना? जी सर, जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जी सर, थैंक यू तो वेरी मच। तो एक ऐसी चाय, ऋषि गैनोटी, और ऋषि गैनोटी के अलावा हमारे पास लेमन जी है। कुछ लोग क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं कि चाय को छानना पड़े, ये करना पड़े, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड टी है लेमन जी। उसमें चाय की पत्ती का रस भी है, और साथ साथ आपका विटामिन सी भी है, और जीएल भी है भरपूर मात्रा में। तो देखिए, इसके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये चाय, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चाय वो कड़वी लग रही है, या फिर कहीं पर वो अनइजी फील कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि गर्म पानी में डालिए और पीजिए। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आपको एक तो विटामिन सी मिलेगा, आपकी स्किन में शाइनिंग आएगी। दूसरा सबसे अच्छी चीज क्या है, विटामिन सी हमारी बॉडी में जब जाता है तो बाकी सारे विटामिन भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और इसको जाड़ों में आप खूब गर्म लीजिए। अगर आप गर्म लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और गर्मियों में इसे बिल्कुल चिल्ड ले सकते हैं। तो एक तरीके से दोनों मौसम में आसानी से लिया जा सकता है। मैं एक परिवार को जानता हूँ, उसको मैंने, क्या हुआ कि जब पहली बार ऋषिकेश टी दी तो उसकी पत्नी ने भी नहीं पी, बच्चों ने भी नहीं पी, और खुद भी वो नहीं पी पाए, कह रहे यार थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं है। फिर हमारे पास जैसे ही लेमन जी आई तो हमने उनसे एक ही चीज़ कही कि सर, आपका ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने एक ऐसी चाय बना दी जिसमें कुछ नहीं मिलाना है। मीठा भी है, खट्टा भी है, और ये गैनोडर्मा भी है। आप इसे डालिए नॉर्मल पानी में या गर्म पानी में पीजिए। तो उनकी वाइफ, जब भी हम जाते हैं तो वो एक ही चीज़ कहती है, उन्हें लेमन जी याद नहीं रहती, कहती खट्टी वाली चाय के 4 पैकेट दे जाना। और वो रेगुलर यूज़र है। तो आपको ऐसे एक नहीं, कहीं पर हमारी ऋषि गैनो टी अगर सही से पकड़ नहीं आ रही है तो आप लेमन जी पर कर सकते हैं वर्क। पूरा पैकेट कोई लेता है ठीक है, हाफ भी ले सकता है। शाहिद सर भी हैं शायद हमारे साथ इस समय। तो हम लोग एक बार लखनऊ गए थे, तो वहां पर सिर्फ एक पैकेट दिया था लखनऊ में किसी लेडी को, और उसका आधे घंटे के बाद फोन आ गया कि ऐसे 4 पैकेट आप दे जाओ, क्योंकि इसे पीने के बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आई और अच्छा फील हो रहा। अब वो ले रही हैं नहीं ले रही हैं मुझे नहीं पता, बट ये जितने भी प्रोडक्ट हैं अनोखे प्रोडक्ट हैं, सबका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है। प्रॉपर तरीके से हम व्यक्ति को समझा कर दें, और उसकी ज़रूरत को देखते हुए, जैसे अभी सर ने बताया कि लगभग 50 से 60 करोड़ लोग एक कप चाय भी नहीं, चाय पी पा रहे हैं। बाकी चीज़ों की तो बात अलग हो गई कि वो कोई अच्छी चीज़ केला वेला ये सब खा पाए। तो वहां पर हम वर्क करके लोगों को समझा करके दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने तो जब स्टार्ट किया था ये बिजनेस, तो शुरू में चूंकि मैं कंप्यूटर के फील्ड में था, तो मैं ये कैप्सूल वगैरह इन सबको बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाता था। तो मैंने चाय पर, कॉफ़ी पर, साबुन और पेस्ट, ये 4 प्रोडक्ट पकड़े थे, और इन 4 प्रोडक्टों के ही यूज़र को क्रिएट किए, जो आज भी मेरे हैं। और मैं सबसे ही कहता हूँ कि सवेरे उठते ही लोग मंजन करते हैं, पेस्ट बदलवाओ, फिर उठकर वो चाय पीते हैं, चाय बदलवाओ, फिर उसके बाद वो क्या पीते हैं, उन्हें कुछ और एनर्जी ड्रिंक चाहिए तो आप लेमन जी दे सकते हैं। अब हमारे पास कंबूजा भी आ गया है। अब खाने के लिए क्वाड्रिसेप्स के बिस्किट्स भी आ गए हैं, वो भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो लेमन जी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे कोई भी ले सकता है। और कभी आप अगर कहीं पर जाते हैं अपने रिश्तेदारों के बीच में, क्योंकि रिश्तेदार आजकल जल्दी समझते नहीं हैं, तो वहाँ पर आप लेमन जी भी लेके जाएं और अपनी चाय भी, और मिक्स करके पिएं, आराम से पिएं। और फिर उन्होंने अगर थोड़ा सा भी टेस्ट ले लिया तो वो यूज़र बन जाएंगे। अपना तो प्रोग्राम भी पांडे करें जी, पांडे कहीं जी मैं पर भी। आपको जरा बीच में टोक रहा हूँ। जी सर। पांडे जी, 10 बजे का समय हो गया, मेरा सोने का वक्त होता है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, बस आप हमारा भी हो ही गया है। बस आज यहीं पर टॉपिक को विश्राम कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए। बस मैं एक अश्वगंधा वाली चाय लूंगा, फिर चाय का टॉपिक विश्राम होगा, आगे शुरू करेंगे इसको फिर नेक्स्ट उसमें। बिल्कुल ठीक है, मैं कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आपके साथ हूँ, ठीक ठीक ठीक। तो इसके बाद हमारा सबसे अच्छा ये प्रोडक्ट आता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, मसाला टी।
मसाला टी में क्या है कि गैनोडर्मा नहीं है, पर इसमें अश्वगंधा है, जो हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करता है और थकावट को बहुत जल्दी दूर करता है। इसके अलावा इसके अंदर इलायची है जो डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखती है, तुलसी है जो मतलब एक तरीके से कहीं पर कोई इन्फेक्शन हो गया उसे ठीक करने में मदद करेगी, अदरक है जो किडनी को हेल्प करेगा नॉर्मल तरीके से काम करे। तो ये सब जो हर्ब हैं, और साथ साथ दालचीनी भी है जो नेचुरल ब्लड थिनर है। जैसे इस चाय को जब भी आप मार्केट में उपलब्ध कराएं तो आप एक ही चीज़ कहिएगा, आज इतने लोग हार्ट के पेशेंट हैं, सीमा नहीं है, और वो ब्लड थिनर ले रहे हैं, उन्होंने कहा सर ब्लड थिनर नेचुरल रूप से दालचीनी होती है, और ये इस चाय में मिली हुई है, आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस पानी गर्म करिए, इसे डालिए और पी लीजिए, और साथ साथ स्ट्रेंथ भी आती है। दो चाय ने कहा, एक सवेरे ऋषि गनो टी पीजिए, शाम को इसे पीजिएगा, तो एक तरफ से आपके पास गैनोडर्मा भी गया, दूसरी तरफ से आपकी बॉडी में स्टेमिना भी गया। इसी से आप अच्छा रह सकते हैं। बहुत जाड़ा यहाँ पर जाड़ा पड़ता है, पिछली बार बहुत जाड़ा पड़ा था, तो जब शाम को ये पी जाती थी तो हमें ऐसा लगता था जैसे हम अमृत पी रहे हैं। तो दोनों तरीके की चाय आपके पास उपलब्ध है। मेरा एक ही टारगेट रहता है, सबसे मैं यही कहता हूँ कि फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं 10,000 रुपये महीने में, कोई 12,000 में, कोई 15,000 में, कोई 20,000 में। सिर्फ चाय के ही हम 100 कंज्यूमर तैयार कर लें, उनकी सही से केयर करें, तो 20,000 क्या 50,000 भी कमा सकते हैं। उन्हीं में से कुछ जागरूक लोग होते हैं, उन्हें सही से काम सिखाया जाए, वो लोग काम करेंगे, और धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे, बाकी प्रोडक्टों को इसी के आगे से लेंगे। हो सकता है कल ही मिलें, मैं कल देखूंगा, क्योंकि कल मैं शायद उपलब्ध नहीं रहूं, तो इस वजह से मैंने आज प्रोग्राम कर दिया था, पर अगर कल रहा तो मैं कल फिर मिलूंगा इस चाय के आगे के प्रोडक्ट। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवजोत सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे छोटी सी रिक्वेस्ट पर सर उपलब्ध हुए और सर ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। थैंक यू वेरी मच।